अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। असल में मैंने अपनी लिपस्टिक का कलर डार्क किया है, वो सूखी नहीं है अभी तक लग ना जाए दांतों पे। मैंने लाइट लिपस्टिक लगाई थी आज, मैंने कहा डार्क कलर का जोड़ा है तो ज़रा आई मेकअप डार्क करा के लाइट। अब सही है सादिया, सही लगी? ओके। जब तक आपका ना मेकअप परफेक्ट नहीं हो, जब आपके कपड़े परफेक्ट नहीं हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो आना चाहिए एक्चुअली वो आता नहीं है ना। और यही सोच एक्चुअली आपके बचपन से आपकी अम्मा आपके अंदर डेवलप करती हैं। मगर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी अम्मा जो है वो इस तरह बड़ा एहतियात करती हैं कि मेरी बच्ची के बालों में मैं तेल लगाऊं, ज़रा अच्छे से मसाजें करूं। जब छोटा होता है ना बच्चा, जब बच्चा पैदा भी होता है, तो मैंने अक्सर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माओं को देखा है, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, या किसी भी खित्ते से उनका ताल्लुक हो, बच्चों को ना घिस रही होती है, मसाजें कर रही होती हैं, तेल लगा रही होती है, नाक लंबी कर रही होती है, गर्दन लंबी करने के लिए ऐसे से, मतलब कुछ गाँव गोठों में तो ये होता है, बच्चे को ऐसे पकड़ के लटकाते हैं कि गर्दन लंबी हो। फिर बहुत सारी ऐसे तकिए और गर्दन के लिए ऐसे औजार बनाए जाते हैं जिससे सर बनता है, गर्दन बनती है, माथा बिठाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे मुझे भी, ज़ाहिर है मेरा ससुराल सिंधी है, तो मुझे सिखाया गया था कि जब बच्चे को फीड कराओ तो ये हाथ ऐसे ना यूँ रख के उसका माथा बैठेगा। बैठे हुए माथे अच्छे होते हैं, निकले हुए माथे अच्छे नहीं होते। फिर रेत के तकिए बनाओ ताकि सर बैठे, जितना सर अच्छा बैठता, मेरा बड़ा अच्छा सर बैठा है अम्मी ने, और मैंने भी अपने बच्चों का सर बड़ा ज़बरदस्त आला बिठाया। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने बच्चे की नाक लंबी करने की बड़ी कोशिश की थी, पिन्नी नाक थी उसकी, सो बड़ा उसको यूं यूं करके ना ऐसे नाक को पकड़ा, और वो इतना रोता था। लेकिन जो है ना, फिर मेरी सास ने मुझे सिखाया तो मुझे ये करना पड़ा। मैंने तीनों बच्चों के साथ किया, अच्छी नाकें उनकी, शुक्र अल्लाह का ना। मगर गोरे नहीं करते ये, गोरे इतनी तेज़ मालिश नहीं करते, बस शायद उनकी नकूश इतने अच्छे नहीं होते, हमारे नकूश अच्छे होते हैं। आप देखें इंटीरियर सिंध में जाके इतने प्यारे नकूश के लोग हैं, तो शायद इन खड़े नकूश का राज यही है, अम्मा अब्बा पे जाने के अलावा, कि ये जो हम मसाजे कर रहे होते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो अभी बहुत क्रीम्स और बहुत सारी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेकिन हमेशा खूबसूरत लगना तो इंसान के बस की बात नहीं होती ना। मतलब कभी दुख है, सुख है, स्ट्रेस है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक जो जवानी की एज है उसका अपना ही ग्लो होता है, उसका अपना ही हुस्न होता है। मेरे साथ नहीं था ऐसा। मैं वो जो मेरी टीन एज, मैं अभी भी जवान हूँ, हाँ मैं टीन एज की बात करूँ, टीन एज में यूनिवर्सिटी की पॉइंट में चक्कर लगाना, मट्टी से पूरे लदे हुए थे, दाने मुंह पे निकलते थे, मेकअप अगर कर लो तो वो सही से उतारते नहीं थे, तो बहुत लाओबाली थे। हाँ, वो एक इनोसेंस अपनी एक एज की अलग होती है। बालों को ना आयरन करके कहीं जाते थे, जाहिर है हमें इतनी सेंस थोड़ी थी। बस क्या हुआ, कहीं शादी में जाना है, बाल खोल के चले गए, बाल खोल के बम फटे हुए बाल हुए में। स्टेटिक सेंस उतनी नहीं थी जितने हमारे बच्चों को है आजकल के ज़माने में। मगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, वो तेल, चलो बैठो तेल लगाओ, चलो बैठो ये खाओ, खाने ऐसे पकवाती थी अम्मी कि उससे ग़िज़ाइयत आए, स्किन अच्छी हो, तो वो एक ग्लो होती है सर्टेन एज की। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपको अवेयरनेस आती है, फिर आप अपना ख्याल मुख्तलिफ़ चीज़ों से रखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको आप टीन एज में देखते होंगे या आप जवानी में देखा होगा कि भाभी आप तो बड़ा ग्रूम हो गई हैं, अरे भाई ये तो ज़बरदस्त चेंज हो गई। मुझे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि क्या आपने तो रिवर्स केयर लगा लिया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये, अवेयरनेस आने के बाद मैं अपना ख्याल रखती हूँ, खाती पीती अच्छा हूँ, क्योंकि जो आप खाते हैं ना वो आप नज़र आते हैं। तो आज भी हमने कुछ ऐसा ही सोचा हुआ है कि आपके सामने कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जो आपको बड़ी यंग, ताकतवर नज़र आती हैं, खूबसूरत नज़र आती है, उसके पीछे ज़रूर तो कोई राज होगा, ज़रूर कोई मेहनत होगी। तो उनके राज आज मैं फाश करूँगी। और जो नई बच्चियाँ हैं उनको भी बड़ी अवेयरनेस है भाई, बहुत पता है उनको दुनिया के बारे में, हमने क्या खाना है, हमने क्या लगाना है, नहीं ये सही नहीं है हमारे लिए, ये सही है हमारे लिए, विटामिन ज़रूरी है, डाइट भी कर रहे तो विटामिन साथ ले रहे। तो आजकल की बच्चियाँ भी बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। मुझे खुशी होती है इस बात की। हमें तो जाके, आपका बुढ़ापा होगा मेरा नहीं, लेकिन हमें जाके बुढ़ापे में पता चला कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है।
लेकिन उनको तो अभी से पता है। तो इसीलिए वो लड़कियां जो इस वक्त देख रही है छोटी, अपना ख्याल नहीं रखती, मैं उनको डांटूंगी सच्ची में, जैसे खाला डांटती है ना, बिल्कुल डांटूंगी कि जो चीज़ हमने अपने साथ की है मैं नहीं चाहती आप लोग अपने साथ करें। या वो ख़वातीन जो मेरी एज की है या मुझसे भी बड़ी हो गई हैं, उनके लिए भी ये आज का प्रोग्राम है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। हमारे साथ आज 6 सेलिब्रिटीज़ होंगी, 3 अपने वक्तों में भाई क्या रही होंगी, लेकिन अभी भी कम नहीं है, लेकिन 3 यहाँ बिल्कुल नई नवेली प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ जिनकी स्किन बड़ी प्यारी है, बाल बड़े अच्छे, क्या है उनके राज आज होंगे फाश हमारे शो पे। और मुझे पैकेजेस क्या दिखाने थे, मैं अपनी बातों में भूल ही गई। ओह यस यस यस, पता है ये देखिए, ये आज प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, कि जब हमने पैकेज देखे थे ना, तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए देर ना करें। बहुत सारे लोगों को अक्सर लोग टोकते हैं, ताने देते हैं, हाय हाय कितनी मोटी हो रही हो, हाय हाय अपना ख्याल नहीं रखती। पहले तो आप उनकी बातें सुनते रहते, बोलने दो, दिमाग खाते। एक तो जब आ गए आके एकदम मशवरे देते, स्किन पे दाने निकल आए, तुम ना ये लगाओ, तुम ना वो लगाओ। जब आप उनकी बातों पे कान नहीं धरे होते, फिर क्या होता है कि वो जब टाइम निकल जाता है फिर आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है। सर्जरीज़ की तरफ भी आजकल बहुत लोग जा रहे हैं कि नहीं डाइट छोड़ो। मतलब एक मैं आपसे किस्सा शेयर करना चाहूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा स्टमक स्लीप की जो सर्जरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ख़वातीन में बड़ी पसंद की जा रही हैं, लेकिन उसके लिए आपका वज़न जो है ना कम से कम 80 kg होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक खातून ने मुझसे मशवरा लिया कि निदा मेरा वेट 60 kg है, मगर मुझे ना वो मॉडल फिगर चाहिए, मैंने ऐसा पतला होना है। तो मुझे जो डॉक्टर है ना सर्जरी वाले, उन्होंने कहा है 20 kg बढ़ाकर आइए। मैंने कहा आपको क्या हो गया है, आप 20 kg बढ़ाएंगी सिर्फ सर्जरी कराने के लिए? क्या करूँ, मुझसे होता नहीं है, मुझसे रुकता नहीं है खाना फलाना। स्टमक स्लीक, स्टमक काट के छोटा कर देते हैं या कुछ ऐसा टेक्निक है, मुझे नहीं अभी सही से पता इतना, मगर 20 kg बढ़ाना ये कहाँ की अक्लमंदी है। सो इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए, बहुत सारी टिप्स स्किन, वेट, बाल सबके हवाले से मैं आपको देने वाली हूँ। और ख़वातीन की सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत सारी गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, वो सारी आज डिस्कस होंगी। लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ जो माशाल्लाह हट्टी कट्टी, सेहतमंद और ख़ूबसूरत नज़र आती हैं, ग्रेसफुल नज़र आती हैं, और यंग बच्चियाँ, वो सब आपको देंगे। हाँ, और वो पैकेज तो देखे जिन्होंने अपना हाशर नशर किया जब चिड़िया चुग गई खेत। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए सहेलियों, दोस्तों, आज हम कुछ हसीन ख़वातीन जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने अपना बड़ा अच्छा ख्याल रखा है, वो आज आपकी हेल्प करेंगी और वो टिप्स आपको देंगी कि किस तरह आप कम खर्च, बालानशी, सिर्फ अपने आप को टाइम देना है। और वो टाइम आप दे सकती हैं, वो सुस्ती जो आप 1 घंटे फ़ोन पे बात करती हैं या कोई ऐसी सीरियल देख रही होती जो आप रिपीट पे भी देख सकती हैं, मगर आपने वो इश्तिहारों के साथ देखनी है। मेरे शो को नहीं छोड़िएगा, मगर बाकी सब चीज़ों के साथ साथ आपको अपने ऊपर टाइम देना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप अपने आप से प्यार करेंगी ना तो सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी का, कि जब मैंने अपने आप से प्यार किया, यासर ने मुझसे ज़्यादा प्यार किया। पहले नहीं पूछता था मुझे इतना, मगर जब आपके अंदर चेंज आता है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप खुद कहती हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो आप सबकी फेवरेट बन जाती हैं। आइए, सबकी फेवरेट बनाने के लिए आपके लिए मैं आपको मिलवाती हूँ आपकी फेवरेट पर्सनालिटी से। आज मैं उन 3 वो कहते हैं ना एक्टिव ख़वातीन से आपको मिलवा रही हूँ, जो बहुत प्यारी भी लगती है, जो घर गृहस्थी भी चलाती हैं, जो अपने करियर को भी बड़े अच्छे से लेके चल रही हैं और आपको ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आती हैं। आइए वेलकम करते हैं शाज़िया गौहर, मुनज़्ज़ा आरिफ एंड सबिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा जाए तो मतलब जो ग्रेस के साथ आप लोग लेके चलते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है। वो जो माएँ आपको देख रही होती हैं, जो सासें आप लोगों को देख रही होती हैं, वो कहती है मतलब लाइक होता है ना, उनको भी बोलती होंगी आप ऐसी सास नहीं बन सकती, आप ऐसी माँ नहीं बन सकती। सो आपने बड़ा कंपटीशन दे दिया आम आवाम को। सीरियसली आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्थी कंपटीशन। और अच्छा लगना हर
फीमेल का राइट है। बिल्कुल। सो कौन है जो अच्छा नहीं लगना चाहता। सो कभी अपने आप को इग्नोर मत करें, सेलिब्रेट योर लाइफ। आपकी सांस चल रही है, आपकी ज़िंदगी चल रही है, इससे बड़ी और कोई चीज़ नेमत नहीं है अल्लाह की। सो अल्लाह ने अगर आपको ये फेस या हाइट या जो जिस भी पैकेज के तौर पे दुनिया में भेजा है, इसको और निखारें, ये उसकी दी हुई नेमत का एक तरह से और कभी कभार अपने आप को भी सेलिब्रेट करना पड़ता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। थैंक यू। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर खुद से प्यार नहीं है, अगेन यू सेड समथिंग किसी से नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं, एक ज़माने में मुझसे भी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं भाई, कि अपने साथ ये कर लिया या अपने साथ ये नहीं किया। सो अगर जब आप एक टीन एज में थी, सो उस वक्त आपने क्या क्या गलतियाँ की अपनी सेहत के हवाले से, अपनी स्किन, बाल के हवाले से? मैं आप तीनों से गलतियाँ पूछना चाहती हूँ। देखो, गलतियां तो उस उम्र में इसलिए भी होती हैं कि बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम अभी परफेक्ट हैं। हाँ, लेकिन हमें दूध पीने की जरूरत नहीं है ना, हम तो बड़े एक्टिव हैं। बाल भी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारी अम्मियाँ जिंदा थी जब तक, तो ख्याल रखा उन्होंने। लेकिन अब एहसास होता है कि हमें उस वक्त से करना चाहिए था, तो हमने वक्त पे फिर भी संभाल लिया। तो आपको कुछ याद है आपकी ये गलती जो आप सोचती हैं, फ्लैशबैक में जाती हैं, ये अगर मतलब लाइक कोई स्किन के हवाले से या कोई भी ऐसी चीज़, या वेट के हवाले से? कि मुझे तो आप और पतली लग रही हैं आज। हाँ, पिछली दफा से ज्यादा पतली लग रही हैं। ऐसे मजाक नहीं करो तो। तेल कम लगाती थी बालों पर, तेल से बहुत भागती थी। तेल से बहुत भागती थी। इसलिए कि उसके बाद 2-3 दफा शैम्पू करना और बालों की सफाई मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अम्मी की डांट पड़ती थी तो कर लिया करती थी। तो आपको ऐसा जितनी बड़ी कोई गलती याद नहीं है? गलती, चलिए आप सोच ले, मैं इनसे शादी आप बताएं, आप अगर आप सोचती मैंने क्या गलती की? मैं सही बताऊँ, जिस तरह से ग्रोइंग एज में जिस तरह बॉडी में मेरे पेन होना शुरू हो गया था, जो मैंने आपको लास्ट भी बताया था, मैंने दूध नहीं पिया था। बाकी और दूध से उल्टी आती थी बहुत ज़्यादा। मैं अभी तक नहीं पी सकती दूध, मुझे अभी तक नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं, उनको मैं अपनी मिसाल दे के कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी सेहत का, ये नहीं कि सिर्फ आप जंक फूड पे ही लगे रहें, कुछ हेल्दी फूड ज़रूर खाएं। ख़ास तौर पे अपनी डाइट में दूध और फ्रूट ज़रूर रखें, जो दोनों ही चीज़ें जो मेरी टीनेज में मेरी ना बच्चे, ना लड़कियां या लड़के ना फ्रूट खाते, ना दूध पीते। ये तो मैंने देखा है बकायदा। बिल्कुल। सब्जियां भी नहीं खाते यार। हाँ ना, उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम परफेक्ट हैं। हाँ, हमें क्या जरूरत है? कौन खाएगा कद्दू, ब्रोकली कौन खाएगा, टिंडे कौन खाएगा? बिल्कुल। स्लैम बुक्स होती है, उसमें सब हम लोग ये लिखते थे, हमारा जो सबसे बुरा जो हमें खाना लगता है वो कद्दू है। सब टिंडे है, गोभी। साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने क्या गलतियाँ की? या एक तो मैं दूध नहीं पीती थी शौक से, लेकिन उसमें कुछ ना कोई फ्लेवर ऐड करके मैं उसको पी लेती थी। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक गलती जो आई रिग्रेट डूइंग वाज ब्लीचिंग। फेस ब्लीच करती थी, और उस ज़माने में बड़ा ट्रेंड था। और आई रिग्रेट कि इससे ज़्यादा स्किन को डैमेज और कोई चीज़ नहीं करती है। ये गलती आई थिंक ये शेरनी जैसे बाल हैं। मैंने कहा ये मेरे साथ हो क्या रही है, बाल बढ़ कैसे रहे? ब्लीच बाल बढ़ाती है, स्किन को खराब करती है, तो गोल्डन बाल, अरे कितने गोरे गोरे लग रहे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी पे धूप में पड़ता था, रीच जैसे बाल हो जा रहे, क्या बाल निकल रहे हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते थे कि आप या तो आप वैक्स भी करवाएं, वो भी आपके लिए डेंजरस होती है। वैक्स ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि वो भी बालों को, फिर वो खालिद और खालदा में फर्क कैसे पता चलेगा? मेरे अब्बू तो इतना गुस्सा होते थे, जैसे अगर उनको देख लेना कि हमने वैक्स नहीं करे, दाढ़ी निकल रही है, मुझे निकल रही है। मेरी बहन को बहुत डांट पड़ती थी। अच्छा, एक्चुअली ज़्यादा ब्लीच करने से आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। यू आर राइट, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज। हाँ, यू इनवाइट ट्रबल बाय अप्लाइंग ब्लीच। तो क्या करें, इसका हल क्या है? मैंने ये गलती नहीं की। नहीं ब्लीच की? अच्छा, बहुत अच्छा होंगे नहीं ना आपके। लकी होंगे नहीं, लकी होंगी ना आप इस वजह से। हाँ, नहीं, कम भी हो तो आप और बड़े तरीके हैं, जैसे आप उपटन लगाएं, थोड़ा सा ड्राई होने दें, फिर उसको आप जब रब करके उतारते हैं तो बारीक जो बेबी हेयर होते हैं वो उतर जाते हैं। इतनी भी कोई बात नहीं है कि आज हम एक्चुअली यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलतियां जो हमसे यंग एज में हुई लेकिन हम जल्दी संभल गए, तो इसलिए हम 3 बच्चों की मां नहीं लगी। और अगर मैं लगने लगती हूँ ना, मैं फौरन डाइट पे चली जाती हूँ। तो मेरा मियाँ जो है ना, कल
बैठ के बड़ा समझा रहा था कि देखो जब शादी करते, मेरे बेटे को समझाया था, जब शादी करते हैं तो मर्द और औरत में एज डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि औरत जल्दी लगने लगती है। हाँ, दिस इज अ वेरी अच्छा, मेरे और यासिर में है एज डिफरेंस। देखो अब मम्मा और मैं बराबर लगते हैं। मैंने कहा ये किसी से भी कसम खिलवा के मैं और तुम बराबर नहीं लगते। सो ये है कि हमें वो तो परेशान हो गए होंगे, ये तो रिवील कर रही है सामने कि age difference बता रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं मुंह पे बच्चे को बता रही हूँ कि देखो मैं और मेरी तुम्हारी मम्मा बराबर लगती है। लेडीज को ज्यादा जरूरत है केयर की, बिकॉज उन्होंने शादी के बाद बहुत सारे मराहिल से गुजरना होता है। प्रेगनेंसी है और बड़ी सारी चीज़ों में से वो गुजर रही होती हैं जिसमें उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो अगर वो अच्छी बेस नहीं रखेंगी तो आने वाली जिंदगी में उनको ट्रबल होगी। ये मेरा मैसेज है तमाम टीनेजर्स के। बिल्कुल। और आप लोग आइए यहाँ, आप लोगों से बहुत यहाँ है कि मैं यहाँ तो आप लोगों से बहुत टिप्स चाहिए, प्लीज आइए यहाँ। अच्छा, अब ये नहीं है कौन सी है मेरी कि एक सर्टेन एज में जाके याद आए, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मैंने देखा है, नोट किया है, जो मेरे शो पे आती है, वो अभी से अपना ख्याल रखती हैं और बहुत पहले से रख रही है। और सीरियसली इनकी एजेस में अगर आप ख्याल रखना शुरू कर देना अपना, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। सो इस वक्त मैं जब चिड़िया चुग गई खेत नहीं वाली चीज़ है ना, तो वो एज जिसमें आप संभल सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, मैं उन गेस्ट को बुला रही हूँ। हिराज सोमरो, तानिया हुसैन एंड बिनिश परवेज, तीनों से आप बाखूबी वाकिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आप बताइए। आज तो we're twinning red and red। अब मैं चाह रही हूँ आप लोग तीनों जरा आए ना यहाँ पे। हाँ जी। अपनी स्किन, अपने बाल, मैंने हमेशा माशाल्लाह देखा है, तुम्हारी स्किन भी हमेशा ग्लो करती रही है और ये अभी फुल जिम विम भी जा रही है अपने आप को। मतलब आप ये अपने ऊपर टाइम देने वाली बात है, जबकि लाइक अगर आपकी फैमिली हो उसको टाइम तो हम देना पड़ता है, मगर उसके बावजूद एक्टिंग भी करती है, जिम भी जाती है, अपना ख्याल भी रख रही है, स्किन प्यारे बाल। स्पेशली जब आप एक सर्दियाँ आ जाए, आप वेट लूज कर रहे हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, लाइक टेक केयर ऑफ इट डबल। लोग हमसे रैंडमली भी, जैसे हम लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, हाँ। तो लोग वैसे भी हमसे जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि समहाउ मैंने ये बात नोट की, हमारी स्किन थोड़ी सी अलग लगती है। सही है, फ्रॉम लाइक आम पब्लिक वो उनको लगता है हर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही बैठा रहता है, इंजेक्शन लगा दो, ये वो, हर किसी ने सर्जरीज कराई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाले, सर्जरीज की जरूरत नहीं है यार। सर्जरी से तो आप अदरक की तरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये होता है, ये सच बात है। ऐसा दिमाग बन गया लोगों का कि अगर मैं भी ज्यादा थोड़ी सी बेहतर हो जाती हूँ या मेरी स्किन टोन अच्छी हो जाती है, तो लोग कहते हैं इससे तो इंजेक्शन लगवाए हैं, इससे तो कुछ किराया है। ये चीज है आज। तो हम आज आपका मिथ तोड़ने आए हैं। हम आपको ये बताने आए कि हमने अपना ख्याल रखा है, हमने अपने आप से प्यार किया है। तानिया एक बहुत यंग एज में है, मगर जो इसकी अम्मा है ना, उस अम्मा की बेटी को डांट पिटती होगी अगर वो अपना ख्याल नहीं रखती। जी बहुत ज़्यादा। एक जो सबसे इजी टिप है ना, जो मैं सबको, एंड आई एम टेलिंग यू, ये मैंने हर किसी को करते हुए देखा है, मेकअप के साथ ना सोया करें। जितने भी थके लोग हुए ऐसे करते हैं, शूट से आते हैं ऐसे ही सो जाते हैं। अरे शादियां हो रही है ना, सुबह उठेंगे ना, लाइनर भी है, बेस भी कहीं से निकलेगी। दैट इज द मैं 3 साल से हूँ, 3 साल से आई एम डूइंग ड्रामा। 3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेकअप के साथ सो गई। मी टू। हाँ, कभी नहीं। मैं दोपहर में सो जाती हूँ, कभी कभार मॉर्निंग में नींद आ रही है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके पोर्स ब्रीथ करते हैं, और जब मेकअप होता है तो वो ब्रीथ नहीं करते। तो ये अंडे दाने, ये जी बिनिश, तुमने अपना ख्याल रखा बहुत माशाल्लाह। तुम्हारे बाल, स्किन में हमेशा से देखती हूँ, और फिर ये मोटी होती है, फिर अपने आप को कम कर लेती है। सो आपने अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा इसका वेट बढ़ता होगा, कभी आपने ज्यादा नहीं इसको देखा? कभी नहीं। सो तुम आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई वेट, इसलिए कि मेरी हाइट छोटी है। हाँ, तो मुझे हमेशा से ये रहता था जहन में कि अगर मैं कभी मोटी हुई तो आई विल लुक वेरी अगली, बिकॉज छोटे और मोटे लोग बहुत बुरे लगते हैं, बिकॉज फिर आप कोई भी कपड़ा पहन लेना तो अच्छा नहीं लगता। एंड एज अ स्टाइलिस्ट a lot of people follow me as a fashion icon, they follow what I wear and everything। आप एक इंस्पिरेशन होते हैं जब आप लाइमलाइट में हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो पीपल लुक अप टू यू फॉर द आइडियाज ऑफ स्टाइलिंग। और कैसा लगेगा अगर मैं खुद शैबी लग रही हूँ और दूसरे मुझे देख रहे हैं। सो आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्शियस अबाउट मेंटेनिंग माई बॉडी। बट
हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि छोटे मोटे लोग क्यूट भी लगते हैं, इट्स ओके, प्यारे लगते हैं। That's so sweet of you. इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी लड़कियां हैं, वो छोटी मोटी हैं बेचारी, वो इतनी प्यारी लगती हैं। नहीं ठीक है, चलें, I agree with you। इसीलिए बीच में कभी-कभी थोड़ी सी बदपरहेजी हो भी जाती है। And she's seen me थोड़ा सा भरे हुए नहीं, मैं weight आपको में भी। जो इसकी बात है उसको सेकंड करने की मिसाल देती हूँ। मैं एक जिम जाती थी, तो जिम की जो ओनर थी वो खुद बहुत बल्कि थी। सो अब मैं जिम जा रही हूँ तो मैं एक दफ़ा गई अपनी दोस्त के पास, कहेंगे अच्छा वेट कम हो रहा है तुम्हारा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा फलाने जिम। कहेंगे उसके ओनर जो है, तुम उसको देख के उस जिम क्यों जा रही हो? See, that's the thing। तो मैंने सोचा ही नहीं। और हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमारे पास लोग आते हैं वॉक इन करके, सैलून में ऐसी कितनी खवातीन आती हैं जो हमें टीवी पे देख रही हैं। आप लोग तक तो फिर भी खवातीन अप्रोच होते होते देर लगती है ना। हमारा तो ये नंबर है, ये दरवाजा है जी, खोल के आ गए। बिल्कुल। सो समटाइम्स यू नो पीपल इंसल्ट यू ऑन योर फेस आल्सो कि यार ये सोचो, यासिर खड़ा हुआ था यही चुंदरीगढ़ रोड पे, उसका वजन बहुत उस वक्त बढ़ा हुआ था। एक बंदा आया, पेट पे उसके हाथ रखा और पेट में ज्यादा बढ़ गया। रैंडम फैन यासिर उसकी शक्ल देख रहे हैं, मतलब वो अपनी गाड़ी ड्राइवर लेकर आ रहा था, तो वो सड़क पे नहीं खड़े होते जैसे इंतजार के लिए। आइए चुंदरीगढ़ रोड पे ऑफिस है, सारे चैनल्स हैं, क्या कहता है फैन आया, टर्ना पेट पे हाथ घुमा। और मतलब ये कभी कभार लोग हो जाता है। हर्ट कर तो देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आप तक तो फिर भी आवाम पहुँचती है, हम पे तो बहुत जल्दी पहुँच जाती है। तो यू नो बहुत, एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, प्लस अगेन वही बात है कि जो आप मैसेज दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, what does a stylist do? आपको रियलाइज कराता है कि आपको स्टाइलिंग की ज़रूरत है, खूबसूरती कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको परफेक्ट लगना है, आपको अपने स्टाइल के हिसाब से, कद के हिसाब से, बॉडी शेप के हिसाब से कपड़े पहनने। Confidence की वजह से। हाँ, अगर आप खुद ही एज ए स्टाइलिस्ट शैबी खड़े होंगे तो नोबडी इज गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड और आपकी बात में वो वजन नहीं रहता। आप तीनों बैठेंगे और मैं टिप्स लूंगी आपसे तीनों से अलग अलग कि क्या किया अपनी जिंदगियों के साथ, आपने कब से प्यार करना शुरू किया। इन तीनों ने भी बताया कि हमने ये गलती की, दूध नहीं पिया, फलाना नहीं I किया। have a journey। ओके, तो तुम तीनों मुझे बताओगे, तुमसे शुरू करें। हेरा, तुमने क्या गलती की मैंने ये गलती करी कि टीन एज में ये गलती करी कि जैसे हम होते हैं ना कि हम दूध नहीं पीते, यही वाली बात है, हम मल्टीविटामिन्स नहीं लेते हैं, हमें लगता है कि अच्छा जान है तो बस सब कुछ है। लेकिन वो बहुत क्या होता है कि बहुत जल्दी आप लूज कर जाते हैं। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आप जिम नहीं कर सकते। अब मैं जिम कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कैल्शियम कितना ज़रूरी है, हड्डियाँ बोलने लग जाती हैं। कसम से 30 साल की एज तक कैल्शियम अब्जॉर्ब करती है हड्डियाँ, उसके बाद आप बोनस पे होते हैं। 30 साल की एज के बाद दूध पिए वो, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन देता है, मगर उससे पहले अगर पी रहे हैं तो वो हड्डियों में आपके जमा होता है, आपके बुढ़ापे में काम आता है। और तुमने क्या गलती की? आई थिंक मैंने अपने बालों का इतना ख्याल नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। अब आई स्टार्टेड टू, अच्छे बाल, अब मैंने काफ़ी वो किया है इम्प्रूवमेंट, बट मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता था आपके बाल इतने हल्के हैं, आप क्या करती हैं, बिकॉज मैं ऑयलिंग नहीं करती थी, मैं कुछ यू नो, एंड मामा भी कह के कहते थे हल्के बाल है, हर एवरीबडी, एंड आई एम लाइक यू नो क्या करूं, शक्ल तो प्यारी है, छोड़ दो किसी मतलब लेट मी बी। हर सैलून ओ आपके बालों को, आपके बहुत ज़्यादा नहीं हल्के हो गए, आप ये ट्रीटमेंट कराइए। एंड आई रियलाइज निदा देसी टोटकास आर द बेस्ट फॉर योर हेयर। ऑल दीज ये जो आप सैलून्स में, ठीक है, सम ट्रीट मतलब केराटिन एंड ऑल इट, वो स्मूदन करते हैं बालों को, बट फॉर एक्चुअल ग्रोथ देसी टोटकास से बेहतर बेस्ट। अच्छा, तुमने क्या गलती की भाई? आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज बॉर्न इन अ पर्शियन फैमिली। तो आपको पता है हेल्थ वाइज तो पर्शियंस बहुत अच्छा, साफ सुथरा, बहुत अच्छा खाना खाते हैं। हमारे यहाँ हमेशा नाश्ता बहुत लंबा होता था, डिनर बहुत लंबा होता था, बीच में हमें मिल्क शेक्स और सैलड्स पे डाल दिया जाता था। तो बचपन से फूड वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। द ओनली मिस्टेक, एंड माई मदर वॉज अ हर्बलिस्ट, तो स्किन की केयर हमेशा रहती थी। 7-8 साल की उम्र से सन ब्लॉक, एवरीथिंग, क्लेंजर्स, ये सब नॉलेज मुझे। सन ब्लॉक तो बच्चे लगाते ही नहीं। मैं स्कूल बगैर खुद इस उम्र में जाके लगाना मुझे तो याद ही नहीं पड़ता। मेरी सन ब्लॉक की बोतल, आप भी नहीं शुरू किया, यही भी गलती है आपकी। मेरी सन ब्लॉक की बोतल 1 से 1.5 हफ्ते में खत्म होती थी, बिकॉज अम्मी पूरे हाथों पे लगा के स्कूल भेजती थी। तो वो जो बच्चियों को नहीं होता स्कूल की छुट्टियों में उनके आर्म्स पूरे काले होते हैं जब वो शॉर्ट स्लीव्स पहनती हैं। तो मेरा कभी ऐसा होता ही नहीं था, बिकॉज मेरा हमेशा कलर बैलेंस रहता था, बिकॉज सन ब्लॉक।
हर वक्त हर जगह अम्मी लगा अब के ये चीज मैं ना तीसरे वाले के साथ कर रही हूँ, जो दोनों ना मेरे बड़े, वो यासिर जैसे थे पहले, अब वो मेरे जैसे। मैंने कहा तुम पैदा हुए थे तो अपने बाप पे गए थे, नखूश में बाप पे ही गए, नखूश इधर की ले उस लेते, पे मेहनत हो रही है, रंगत उधर की, उस पे मेहनत हो रही है ना। सो बेसिकली सनब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस एज में लग रहा होता था अम्मी क्या चिकना चिकना लगा रही हैं। हाँ। वो कभी कभी एक वाइट सा कलर भी छोड़ता है सनब्लॉक, तो मैं कहती थी अम्मी क्या मतलब, मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती हैं कि पता नहीं क्या वाइट वाइट लगा के आ जाती हो, you know, but she always used to be like shut up, तुम्हारी दोस्तों को कुछ पता नहीं है, तुम्हारी you know you trust your mother or you trust your तुमसे friends। तो कोई गलती ही नहीं हुई माशाल्लाह। मुझसे गलती जो हुई हाँ। मैं बताती हूँ वो क्या हुई। अम्मा बस सो जाते थे टाइम पे, हमें भी सुला देते थे, लाइटें घर की बंद हो जाती थी, मगर लैपटॉप, रातों की नींद, आई फील के जो रात की नींद आपको, और यंग एज में जितना आप जल्दी सोने की आदत डालते हैं, वो चीज़ आपको लॉन्ग रन में आपको आपकी परफॉर्मेंस में काम आती है। You are absolutely right। क्योंकि आपकी स्पीड ऑफ वर्क उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली स्लो होना शुरू हो जाएं बिकॉज ऑफ योर स्लीप, तो आपको चीज़ें देर से समझ आती हैं। Oh my मैं एडमिट करूंगी कि मैं थोड़ी सी स्लो हूँ बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज मैं एक लंबा अरसा जो है वो रातों को जागती रही हूँ सुबह के 4-4 बजे तक, और फिर नींद बगैर कंप्लीट किए कॉलेज चले जाना, बिकॉज अम्मी से झूठ कहना कि मैं तो सो गई थी रात। सो वो जो आई थिंक स्लीपिंग साइकिल उसने मुझे इतना तबाह किया कि मैं आई थिंक एट द एज ऑफ 22-23 मैं अपनी स्लीपिंग साइकिल को सही नहीं कर पा रही थी। मुझे वो क्या कहलाता है वो जो जब आपको सोच के रखो ब्रेक के बाद इंसोम्निया होना शुरू हो गया, मुझे रातों को नींद आना ही बंद हो गई। ओए ओए सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ मैं कहना चाहूंगी, मैं वो बच्ची थी, शादी में भी अम्मी अब्बू ले जाते थे, यंग जब मैं थी, जब यंग तो अभी भी हूँ, नेक्स्ट बात करूँ, 9 बजे हेड डाउन करके सो जाती थी। अच्छा, ये मेरे साथ भी है। तो वो मुझे अभी इतना काम आ रहा है, मेरी बेटी और मेरा मुकाबला करवा लें, जिम जाते दोनों, तो वो इंस्ट्रक्टर कहती तुम्हारे अंदर एनर्जी है और तुमसे आधी से आधी उम्र जो है। अच्छा, ये मेरे साथ भी नहीं था, मुझे तो बस 9 बज गए, मुझे लगता है घड़ी में 9 बजते, मुझे घड़ी देख के वो ना लैपटॉप ना मोबाइल है, मैं मूवी देखते देखते सो जाती हूँ। अब जगा लो मुझे, अब मैं जाग लूंगी, लेकिन जो इन लोगों की एज पे होंगी मैं, तो मैं 9 बजे सोने वाली, बहुत काम आती है नींद की। मैं आपको जो भी माएँ मुझे देख रही है, अपने बच्चियों को ना मर मर के सोना ज़रूरी है सच्ची में। मैं तो फ़ोन रात को छीन लेती हूँ, लैपटॉप छीन लेती हूँ, क्योंकि अगर रात की नींद नहीं है पूरी जिंदगी स्लो हो जाएगी। मैंने नुकसान उठाया। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 6 लोग बैठे हैं, आज एक पूरा पैनल बिठाया है आपको सही करने के लिए। गुड मॉर्निंग। मैंने इस तरह से, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बस एक बात क्लियर करूं और आपके प्रोग्राम के थ्रू सब तक ये पैगाम जाए कि अच्छी स्किन या बाल या गुड हेल्थ या वेलनेस इज़ अ लाइफस्टाइल। ये टॉपिकल चीज़ें जो हम अप्लाई करते हैं, ये सारा लाइक 1/10 भी नहीं है, इससे भी इसकी कम रेशो बनती है। असल चीज़ है कि हाउ यू लुक एट योरसेल्फ। इसमें आपका दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स हाउ यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। हाँ, जलना कुड़ना भी होता है, वो भी चेहरे पे आता है। So तो कहते नहीं है वो सबसे ज़्यादा हाँ, बिल्कुल। सो डू नॉट कैरी नेगेटिव लगेज। मैं इसको नेगेटिव लगेज बोलती हूँ। आप किसी से नाराज़ हैं, किसी ने आपको बहुत दुख दिया है, सो मेरा ब्रेन इज़ वेरी हेल्पफुल दिस वे। मुझे बहुत जल्दी किसी का बुरा किया हुआ भूल जाता है। पता है क्या, देवरानी जेठानी ने कुछ कह दिया, उस पे सड़ती रहेंगी, मियां ने ऐसा क्यों, सास ने ऐसा क्यों, नन क्यों कह के चली, उस पे कुड़ती रहेंगी, कुछ जवाब नहीं देंगी। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी डिग्निटी रखें, लेकिन सड़ना कुड़ना जो है ना, वो आपको खराब कर रहे हैं। सो नेगेटिव इमोशंस आपकी स्किन को बहुत ख़राब करते हैं, आपके बाल गिरते हैं, स्ट्रेस जितना आप लेंगे, जो मर्जी लगा लें, इट्स लाइक यूजलेस। इसके लिए तो 2 कान इस्तेमाल करें। मेरी अम्मा मुझे हमेशा समझाती थी, बेटा 2 कान किस लिए होते हैं, वो इस्तेमाल करो। सीरियसली, ये 2 कान इस्तेमाल करने से, एक कान से सुनो, दूसरे कान से खुश करके निकाल दो, या दिल में ना लेके जाओ, है ना। आइए, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली जिस मोमेंट आप गुजर रहे होते हैं तो बहुत पेनफुल होता है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे कि ओके मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और ये नेगेटिव लगेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी चीज़ों को, इनको निकालने की। आइए शुरू करते हैं। क्या बताएंगे सबसे पहले? अगर आप बालों के लिए, मैं आपको एक बड़ा मज़े का हेयर मास्क बताऊंगी।
इसके लिए आप सिर्फ दो के, मेरे हस्बैंड कहते हैं ये केले बहुत डार्क हो गए, अब तुम्हारे बालों के मास्क का टाइम होगा। सो मेरे घर में जो केले ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, मैं फ़ौरन मिल्क शेक जग उठाती हूँ, ये 2 केले, इसमें 1 टेबलस्पून भर के दही, बहुत ज़्यादा मत डालें बिकॉज ये पहले बहुत वाटरी होता है और अगर इसका थोड़ा पानी ड्रेन कर लें बिकॉज बहुत रनी होगा तो बालों में से बह जाएगा, तो बाद में आप फिर मुझे कहेंगे। 1 अंडा, 2 केले, एलोवेरा जेल, और आइडियली अगर आपके घर में पौधे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने अपने घर में ढेरों एलोवेरा लगाया है। तो 4 चीजें आपने मुझे बताई। नहीं, ये 4 अभी अच्छा, अभी आज चल रही ये है एलोवेरा, दही, केले 2 और कोकोनट ऑयल है, हाँ। और इसमें आप 1 चम्मच शहद का डालें। वी फुल फ्लेज मास। हाँ, दही हम नहीं खा भी डालना। सकते हैं, लगाएं और 1 चम्मच खाते रहें। इसके साथ आप 2 टेबलस्पून दही के बजाय मेयोनीज भी यूज़ करें। मेयोनीज डज वंडर्स टू योर हेयर। इसको आप अच्छा सा विस्क करें, लेकिन याद रखें कभी भी गंदे मैले बालों में अगर हेयर स्प्रे यूज़ हाँ, नहाने से पहले चलो ये लगा लूँ। ना लगाएं। हाँ। हमेशा वॉश्ड बालों को, ड्राई धुले हुए खुश्क बालों के ऊपर, ताज़ा फ्रेश बालों के ऊपर ये मास्क लगाएं ताकि वो जो हेयर स्ट्रैंड्स है वो उसको एब्जॉर्ब करें। जनरली क्या होता है, अच्छा बाल धोने चलो मास्क लगा लो, तो दैट्स लाइक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। क्या फर्क पड़ा है इससे आपको जब आपने ये लगाना शुरू किया? मेरे बालों की लेंथ आप यू कांट इमेजिन, ये बिल्कुल ये यहाँ थे साल पहले, और इस वक्त के बालों की आप लेंथ देखें। बट अदरवाइज आई एम नॉट वेयरिंग एनी हेयर एक्सटेंशंस। मैं किसी प्ले में कोई हेयर एक्सटेंशन नहीं यूज़ करती हूँ। whatever I have on my head is my own hair. Okay. और जितना हम बालों के ट्रीटमेंट, बैक कोमिंग एंड हेयर स्ट्रेटनर्स और गॉड नोज व्हाट हम अपने बालों के साथ करते हैं, हाँ. अगर इफ़ आई मेंटेन माई हेयर टू दिस एक्सटेंट इज वेल, तो आई थिंक दिस इज एन अचीवमेंट। लेकिन इसके बाद आप शाइन देखिएगा अपने बालों। वाह। अब रिपीट करते हैं, 2 केले, एलोवेरा, दही, कोकोनट ऑयल, शहद एंड 1 अंडा। सो 1 2 3 4 5। हाँ। तो नोट कर लें आप, 5 चीजें हैं। और साफ धुले हुए खुश्क बालों में लगाएं इसको 1 से 2 घंटा, वट एवर लेंथ यू कैन मैनेज टू कीप इट। 2 घंटे रख के आप इसको रेगुलर शैम्पू कर लें, कंडीशन कर लें, और उसके बाद जब बाल शाइन करें तो फिर आप मुझे दुआएं दे सकते हैं। अच्छा, आप कोई बचपन में तेल लगाती थी कोई? बहुत, मैं बचपन से अपना बहुत ख्याल रखती थी। हाँ। दिस वाज लाइक वन गुड थिंग। हाँ। मैं बचपन में मेहंदी लगाया करती थी सर पे। अभी तो मना करते हैं कि मेहंदी में इतने केमिकल्स मिल गए। हाँ, ये अलग बात है, क्योंकि मेरी टीनेज में ऑर्गेनिक मेहंदी आराम से हर जगह, अभी भी आप, देयर आर कंपनीज दैट विल प्रोवाइड यू ऑर्गेनिक मेहंदी बगैर किसी केमिकल के। अब वो मेहंदी लें, उसमें मैं एक अंडा डाला करती थी। अच्छा, रात को उसे भिगोने के लिए चुकंदर एक काट के उबलते हुए पानी में, जैसे एक बड़े ग्लास में, अब 1 गिलास पानी आपने बॉईल किया, उसमें चुकंदर डाली, 1 चम्मच कॉफ़ी डाली, 1 चम्मच चाय की पत्ती डाली, और 2-3 लौंग डाली। अच्छा, लौंग बड़ा एक मैजिक करता है, ये उसके कलर को एनहांस, मेहंदी के लिए। मेहंदी वो जब अच्छा। अच्छा सा कढ़ जाता है, हाँ, जब कढ़ जाती है करता है उसका कलर। और गंदासा भी डाल सकते ये हैं। रिपीट करें ना, मेरे मुझसे मिस हो गया। 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच पत्ती, उसमें 1 चुकंदर अच्छी कलर वाली मरून सी, और इतना प्यारा वो ऑबर्न सा शेड आता है आपके बालों में, इफ़ यू वांट इट। मेहंदी के अंदर डाल। हाँ, और अगर आपने वो शेड नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप वो चुकंदर को मिस कराएं। अच्छा, 1 मिनट में 2-3 लौंग। अच्छा, लौंग, चुकंदर, मेहंदी, सॉरी, कॉफी, चाय की पत्ती, और ये 4 चीजें, दंदासे का टुकड़ा, और दंदासे का टुकड़ा, 5 चीजें। 5 ये हम चीजें। किस में डालें? ये पानी जो खौल रहा होगा ना, 1 से 2 ग्लास, हाँ। इसको बॉईल करें। जब हाँ। अच्छा सा ये कुक होके 1 ग्लास या उतना रह जाए जितने में आपकी मेहंदी घुल जाए, डिपेंड आपके बालों की लेंथ कितनी और कितनी मेहंदी ले रहे हैं। जब वो रिड्यूस हो जाए फिर उसको एक्चुअली ये कह रही है मेहंदी जिसमें हम घोलेंगे उसका हमने वो पानी बनाया है। हाँ जी, जब वो घुल अच्छा ओके सा भाई, मेरी टीम करी, रिपीट करें। आई बहुत रिपीट। मुश्किल है, लिखना पड़ेगा। लिख लेना, तभी नहीं, वो बताना। YouTube पे देख YouTube पे लेंगे ना, देख लेंगे। देख लेंगे। 1 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच कॉफी, 1 कुछ लौंग, दंदासे का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, इतने से दंदासे का टुकड़ा, छोटा सा चुकंदर का टुकड़ा, नहीं चुकंदर पूरी डाल पूरी डाल दें भाई चुकंदर पूरी, और चिप्स की तरह उसको स्लाइस करके डालें ताकि सारा कलर कलर निकल आ आए। जाए। इतना और दंदासे प्यारा का रंग टुकड़ा। निकलेगा। हाँ, और इसका 2 कलर बहुत कप पानी में बॉईल करें। जब वो 1 कप रह जाए तो अपनी मेहंदी लेकर उसमें घोल लें और नीम लगाएं। गरम, नीम अच्छा, गरम। गरम। मैं पूछ रही थी गरम में उबले हुए मैंने भिगोनी, जब नीम गरम रह जाए ओके। तो रात को मेहंदी भिगोएं। अगेन इसके लिए पूरा एक तरीका है, रात को मेहंदी भिगोएं, उसको कवर करके ढांक के रख दें। सुबह अगेन बाल
वॉश करके ड्राई करके फिर मेहंदी लगाएं और 3 से 4 घंटे उसको रहने दें। उससे क्या फर्क पड़ा आपको? उससे जो बालों में वॉल्यूम आता है ना वो इनकम्पेरेबल है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है। आप मेहंदी आई नो बालों से निकालनी मुश्किल है, सर्दियों में ज़रा और भी चैलेंज हो जाता है, गर्मियों में तो बड़ा मज़ा आता है। ठंडी ठंडी मेहंदी आपके बालों में, आपको सर को भी इतना रिलैक्सिंग लगता है। तो ये 3-4 घंटे रखने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से पहले मेहंदी धो लें। मैं बेसिकली शैम्पू नहीं करती थी उसके बाद, थोड़े से ऑयली रहते हैं, कोई बात नहीं। रात को अच्छा सा तेल लगाएं, नहीं करें शैम्पू, रात को और अच्छा तेल लगा के सो जाएं। सुबह उठ के आप शैम्पू करें तो वो जो कलर है आपके बालों की स्ट्रैंड्स में वो स्टे करता है। उसकी जो जितने बेनिफिट्स हैं मेहंदी के वो आपके बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगली सुबह आप शैम्पू करके कंडीशन करें और एंजॉय करें लशपश बाल। सुने आप भी कुछ बन जाए, आप मैं यही मर्जी सापा बन जाए। बहुत अच्छी वक्त कहाँ से लाए? नहीं, बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल निकलता है। बच्चे बड़े हो गए ना, थोड़ी सुस्ती होती है, बच्चे बड़े। सॉरी, ये मैं अभी की नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ। अभी बहुत अपने आप से प्यार, अपने लिए She's वक्त her आपने favorite. सही खुद बात है। निकालना है। हाँ, सही बात है। और वो बहुत करीना जरूरी कपूर है। का जुमला है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो ये जुमला आप प्लीज अपने बच्चों में डाल दें, खुद से प्यार करने वाला, क्योंकि नहीं कर रहे होते हाँ, इसे, बिल्कुल। है ना? नहीं, ओके, मैं खुद सोच रही हूँ इतनी मेहनत अब तो मैं नहीं सोच सकती। मगर यार देखिए मेरी बात सुने हम सबिया। अपने पूरे घर वालों के लिए कितनी मेहनत से रेसिपी देख के ये वाला खाना बनाते, वो वाला खाना, उनके लिए भी कम करते हैं ना। नहीं कर पा वही सबिया तो जानिए, ना। आप चाय बनाने खड़े हुए ना, साथ में आप अलग एक चुप अंदर डेगची रख में दिए। ये रख दें। सही। आप कुछ भी आलू गोश्त पका रहे हैं, साथ में एक पैन ये भी रख दें। क्या मसला है? गलती से आलू गोश्त ना लगा लीजिएगा। इट्स माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट। It's a अगर आपने डिसाइड कर लिया मैंने करना है, टाइम निकलेगा। अच्छा सुने, आपकी स्किन भी ऐसी चमक रही होती है, मतलब तो वो उसका भी तो बताएं ना जरा राज। अच्छा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक मेरा बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड, मुझे कोई पूछता है मैं कहती हूँ कम से कम, और मैंने एक डब्बी में मिक्सचर बना के रखा हुआ होता है। एक तो एक्सफोलिएट करें ट्वाइस अ वीक। ओवर एक्सफोलिएट करने से भी आप पीएच वैल्यू भी अपनी स्किन की खराब करते हैं। एक्सफोलिएट किससे, स्क्रब से करें या किस चीज से करें? वो उसमें भी 2 ऑप्शन है। मेरा एक बहुत फेवरेट स्क्रब है विच इज़ बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस। ओके, बेकिंग सोडा ले लें, उसी के ऊपर मैं एट टाइम्स लेमन जूस स्क्वीज करके हथेली में उसको हाँ। मिक्स करके फेस पे लगाती हूँ। और रगड़ना नहीं है, प्यार से स्क्रब करते हुए अपना माल समझें। अपना इसको ही कहते समझे। हैं खुद से प्यार करना। इसको कहते हैं। ये मेरे बाथरूम मुझे अब शुरू किया है मैंने ये स्क्रब, ये सब The चीजें। moment- अब ये है कि मैं वो नहीं लेती बेकिंग सोडा लेमन, मैं कोई अच्छा स्क्रब खरीद के अच्छा हुदा ब्यूटी का बड़ा अच्छा है वो यही भी हमने खोल- नहीं किया, हमने यही नहीं किया। पता है अब समझ आइए मुझे। मेरे पास हाई एंड वो तरीके भी हैं स्किन और अपने बालों को मेंटेन करने के, और लो बजट भी हैं। हाँ। तो ये वो वाली चीज़ें जो बहुत, बेकिंग सोडा सस्ता तरीन, नींबू अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। ग्रेपफ्रूट है, आप ग्रेपफ्रूट खाएं नाश्ते में, वो खा लें, वो वैसे भी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा। विटामिन सी आपको वैसे स्किन अच्छी कर देगा। उसका जो पल्प है वो पल्प लें और अच्छा सा फेस के फेस ऊपर पे लगा लें। स्क्रब करके, स्क्रब नहीं, इसको रब करें प्यार पे, ऐसे पल्प पे सॉफ्ट होता है करके 5 मिनट छोड़ दें। उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धोएं और फिर देखें शक्ल अपनी शीशे में। It's like vitamin ऐसे- serum. हाँ, Vitamin C serum. अच्छा, मैंने सॉरी मैं एक बस बात बताऊंगी। टीनेज के ज़माने में मुझे लगता था सारी सोर्स ना कॉस्मेटोलॉजी में है, बस ये कॉस्मेटिक्स ले लो, ये लगा लो, वो कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। एज आई ग्रू अप आई सॉ के जो लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं करते उनकी कैसे स्किन इतनी अच्छी है। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, किचन से मिलती हैं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मेरा उल्टा था स्विच। आई हैड अ ग्रेव यार्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स जो एक्सपायर हो जाती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं, हमारी गर्मी इतनी पड़ती है। तो सेट यू नो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन कॉस्मेटिक्स, इसके ऊपर कर लें जो आपको हमेशा ताज़ा और फ्रेश और इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। फलानी हो क्रीम सकते लगाएं, हैं, हो हो सकते सकते हैं। हैं। अगर आपकी स्किन बहुत एक्नी है, आप लेमन लगाते हो तो हो सकते हैं उनको बेकिंग सोडा लेमन नहीं सूट नहीं करे। तो उनके लिए एक डिफरेंट रेमेडी है, आप दही ले लें। अच्छा, या अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, आप कोकोनट का बुरादा जो होता है, क्रश्ड कोकोनट, वो चावल का आटा और मिल्क, ड्राई मिल्क पाउडर, जिनके दाने हैं ना, इनको और equal- उनको स्क्रब करना। हाँ, इन तीनों को मिक्स करके रख लें। मतलब मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरा एक छोटा सा बैग स्किन केयर का साथ आता है। ओह माय गॉड। तो वो बस आपने निकाला,
उसको थोड़ा सा रोज़ वाटर में पेस्ट बनाया और उसके साथ इतना हल्का एक्सफोलिएशन होता है कि वो आप जब एक्नी हो तो प्लीज़ उसके ऊपर लेमन और सोडा नहीं लगाना, बाद में फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे, इन्होंने बताया था, इतने जल रही है। तो एवरीबडी हमेशा टेस्ट करें। गोरे तो हमेशा बोलते हैं यार ये टेस्ट करो, अगर सूट करता है तो अप्लाई करो वरना नहीं करो। तो हम ब्लाइंडली जो सुनते हैं हम कहते हैं ओह चलो मैं अभी करती हूँ। प्लीज़ टेस्ट इट ऑन योर स्किन। मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड बता रही हूँ। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो अपने ऊपर किए हुए ना वही सब लोग आपको बताएंगे, ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगी या मैं फिर वापस चक्कर लगा के घूम कर? अच्छा, अब जो रिसेंटली आजकल मेरा हॉट फेवरेट ट्रीटमेंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड का, वही होए मुझे भी बहुत विच इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज। और मैं बड़ा सुनती थी, मेरी बेटी एक्चुअली जोहा ने मुझे कहा कि मॉम आई एम यूजिंग दैट क्रीम, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, तो वो मेरी बहुत सपल स्किन देता है। मैं सुन लेती थी, मतलब अच्छा होगा, तो शी से ट्राई इट वंस। तो मैंने सोचा इतना इंसिस्ट करिए तो मैं कर ही लूँ। फिर मैंने हाइलुरोनिक एसिड लिया, लेकिन इसको अप्लाई करने का भी पूरा एक तरीका है। जो काम करें फिर प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करें। आप पहले रोज़ वाटर फेस पे करें, स्प्रे करें, उसके बाद आप हाइलुरोनिक एसिड के 3 से 4 ड्रॉप लेके आप अच्छी तरह से उसको मसाज करें। ऑलवेज इंक्लूड योर नेक प्लीज। ये भी आपका फेस यहाँ ख़त्म होता है, सो इट्स नेवर हियर। अदरवाइज आपकी सबसे पहले जो स्किन टाइप क्या है? मेरी कॉम्बिनेशन, सो वेदर के साथ साथ चेंज होती है। अदरवाइज आपकी नेक से आपकी एज यहाँ से पता चलती है। अच्छा, मैं पता है क्या यूज़ करती हूँ? आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हैं, मैं हाइलुरोनिक ऑयल यूज़ करती हूँ। तो इसमें मुझे गुलाब के अर्क की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली आती है और मेरे पास टाइम नहीं होता। एक मैं आपको बताऊँ क्यों मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये एक जेल होती है जो आपके डर्मिस लेवल पे मौजूद होती है नेचुरली, एंड एज यू मैच्योर ये डिप्लीट हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो आप टॉपिकल एप्लीकेशन से इसको दोबारा वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या करती है, ये बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डर्मिस तक लेके जाता है। अब अगर आप इसको पानी नहीं देंगे, ये वो पौधा है जिसको पानी देना है, नहीं देंगे तो वो आपकी स्किन से ही चूस लेगा पानी। वो लोअर जो डर्मिस लेवल है, जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेवल है, वो खींच लेगा, तो आपकी स्किन आपको उल्टा ड्राई फील होना शुरू हो जाएगी। इसलिए रोज वाटर स्प्रे करना मैं भी करके देखूंगी इसके साथ। वंस बिफोर यू अप्लाई इट, वंस आफ्टर यू अप्लाई, फिर दोबारा स्प्रे करें लगाने के बाद। सर्दियों में तो हाइलुरोनिक एसिड बहुत ड्राई कर देता है फिर सर्दियों में, इसलिए कि आप पानी नहीं दे रहे हो उसको, रेटिनॉल मॉइस्चर नहीं होता। रेटिनॉल ये करता है और जी, अर्की गुलाब, ये जरूरी है। ये मेरा हॉट फेवरेट। हाइलुरोनिक एसिड जब आपकी एज बढ़ी होती है, आपकी स्किन टाइट करने के लिए, उसको हल्का सा वॉल्यूम देने के लिए, क्योंकि हमारी हर चीज़ उम्र के साथ साथ सैग करती है, तो वो हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर डालता है। ये बता रही हैं। सो ये आजकल बड़ा हिट हुआ हुआ है, क्रीम्स में भी होता है। और ये गुलाब के अर्क के साथ इस्तेमाल करें तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आऊँ, इनकी तरफ आऊँ, या मैं ब्रेक ले लूँ? ब्रेक का टाइम हो गया है, ये प्रोग्राम दौड़ नहीं रहा आज। आती हूँ मैं फुट्टा लेके आप लोगों के पास समझाने बताने। अपने आप से प्यार करो, आपसे प्यार तभी लोग करेंगे जब आप खुद से प्यार करोगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए, आज आपको दुरुस्त करने, आपको ठीक करने, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए ये सब आपको अपनी ज़िंदगी के टिप्स देने। तो भाई मेरी टीम बताया मैं किसके पास जाऊँ? सेकंड किधर? बीनेश के पास जाए? यस, ओके। बीनेश तुमसे शुरू कर। अच्छा चलो, ठीक है, चलो जी, क्योंकि तुमने अपना बड़ा पहले वो लोग जिन्होंने अपना ख्याल किया है, जिन्होंने गलतियां कम की, पहले मैं उनको ज़रा उनसे सुनना अच्छा लगता है। जिन्होंने थोड़ी थोड़ी गलतियां की उनका नंबर दो। चलो बीनेश, हाँ शुरू हो जाओ, क्या बता? फिटनेस तो आई टोल्ड यू कि खाने पीने में तो कभी प्रॉब्लम नहीं था। मम्मी हमेशा से बहुत कॉन्शियस थी, तो बहुत छोटी उम्र से स्किन प्रोडक्ट्स जो एज वाइज ज़रूरी थे, नॉट दैट के टीनेज में मैं जो है वो चीज़ें लगा रही थी जो आपको एज के, हर एज की एक रजीम होती है, हर स्किन टाइप की एक रजीम होती है, और उसके अलावा हर स्किन एक स्टेज होती है आपकी। जैसे लेट्स सपोज वीकली समटाइम्स ये मुझे अम्मी ने सिखाया था कि अपने प्रोडक्ट्स शफल करो। ये हम लोग नहीं करते। ये बहुत अच्छी टिप। माई मदर वॉज रियली इनटू स्किन, तो वो हमेशा मुझे ये कहती थी, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन अ पर्शियन फैमिली। आपको पता है सारे गोरे चिट्टे आस पास, एंड आई वाज द ओनली टैन गर्ल। तो वो हमेशा ये कहती थी, कॉम्प्लेक्शन को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं हुई माशाल्लाह से फैमिली में, लेकिन वो हमेशा कॉन्शियस ये रहती थी कि सांवला कलर है बट इसको फ्लॉलेस रखना हमेशा।
फ्लॉलेस स्किन होगी तो तुम कितनी भी सांवली होगी, कितनी भी टैन होगी, यू विल स्टिल स्टैंड आउट। मुझे कभी एक्ने नहीं हुआ, मुझे कभी पोर्स के प्रॉब्लम नहीं हुए। मुझे हमेशा से पता था कि 13-14 साल की उम्र के बाद हल्की सी क्लेंजिंग करके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कैसे निकालने हैं, किस तरह। अच्छा, 2-3 तरीके होते हैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने के भी। एक होता है जो टीनेज के लिए होता है, जो कि बहुत माइल्ड होता है, और एक होता है जब हम एज बढ़ जाती है और मोटे मोटे डीप ब्लैक हेड्स होते हैं तो फिर करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो आई कम विद द सन ब्लॉक। ये ऐसी चीज़ थी जो अम्मी ने कहा था कि पल्लू से बांध लो, सुबह मुंह धोगी और मुंह धोने के बाद हल्के गीले मुंह पे ही ये लगा दोगी। इसके बगैर तुमने बाथरूम से स्टेप आउट नहीं करना है, ठीक ये है। आदत डेवलप करानी पड़ती है सनब्लॉक की। मैंने अभी जाके डेवलप हुई है, कोई 1 साल से मुश्किल से। तो मैंने तो नहीं, बाकी सच्ची बात है। अच्छा, मैं इस वक्त जो है वो थोड़ी सी करंट चीज़ें लाई हूँ जो मैं इस वक्त करंट यूज़ कर रही हूँ। Okay. एज आई विल रिपीट कि मैं बार बार शफल करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स, कुछ नए ब्रांड्स, कुछ नई चीज़ें, तो और कुछ प्रोडक्ट चेंजेस भी होते हैं कि कभी सिरम लग रहा है, कभी नहीं लग रहा। तो अभी इस वक्त जो करंट यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। एक मैं ये यूज़ कर रही हूँ, दीज आर क्लियर कॉम्प्लेक्शन डेली क्लेंजिंग पैड्स। इनके अंदर फोमिंग क्लेंजर मौजूद है। अच्छा। तो मुझे फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये एलोवेरा बेस्ड हैं। अच्छा। अवीनो ब्रांड के, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स आपका जो नॉर्मल फेस वॉश है, दिस इज़ माई फेस वॉश जो करंटली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आई कीप ऑन चेंजिंग। सिरावी फोमिंग फेशियल क्लेंजर है, और दिस इज़ नॉट फॉर टू मच ड्राई स्किन, इट्स अ ऑयल कंट्रोल्ड वन। इसमें जाहिर है हर ब्रांड में आपको अलग अलग फार्मूलाज मिलते हैं, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप उस हिसाब से उठा लीजिएगा, ठीक है। ये इसको जो है वो इस मशीन के ऊपर डाल के, ये देखें ये चलती है, वाइब्रेट चलती है, ये वाइब्रेट नहीं होती है, अंदर से ऐसे गोल गोल घूमती है। ये मशीनें मिल जाती हैं आराम से? मंगा लें आप, एक दफ़ा का खर्चा है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हाँ, एक दफ़ा का खर्चा है, ज़िंदगी भर चलता है, चार्जर के साथ चार्ज होता है, ठीक है। और ये मैं उसको सर्कुलर मोशन में, मैं भी सर्कुलर मोशन में करती हूँ और अपवर्ड करती हूँ, और ये खुद भी अंदर से ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है। ओके, ये तो हाँ मैं समझ गई, वाइब्रेशन भी हो रही है और गोल भी घूम रहा है। सो इससे क्या होता है कि जब आप नॉर्मली हम मुंह धोते हैं, हम उंगलियों से धोते हैं, तो वो क्लिनजिंग उतनी डीप नहीं होती। ये ब्रश के ब्रिसल्स ऐसे होते हैं और जिस तरह वो मूव हो रहे होते हैं और आप उसको सर्कुलर चला रहे होते हो, ये अंदर से आपका गंद निकाल रहा होता है। बिकॉज हम एवरी अदर डे मेकअप कर रहे होते हैं। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट प्लस हेयर स्टाइलिस्ट, आई मीट एवरी डे पीपल। तो कुछ नहीं तो मेरी बीबी क्रीम और मेरा नॉर्मल कॉम्पैक्ट तो एवरी डे लगता ही लगता है, ठीक है। वो भी क्लॉटिंग पैदा करता है। तो बिकॉज के आप एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आपका पोर ब्लॉक हो रहा है फॉर सर्टन कॉस्मेटिक ब्रांड जो आप यूज़ करें, तो आपकी क्लिनजिंग इंटरनली होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने जो है वो डबल क्लिनजिंग कर ली। अच्छा, हफ्ते में 2 दफ़ा डबल क्लिनजिंग करती हूँ मैं। डबल क्लिनजिंग से मुराद ये नहीं है कि वो वाली क्लिनजिंग जो क्लिनजर मॉइस्चराइजर के थ्रू करते हैं आप, इसको भी डबल क्लेंजिंग करते हैं। जैसे आपने इससे ये मशीन से साफ कर लिया, और फिर ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है, बट ये भी फॉर्मिंग लोशन इसके अंदर है। ये पैड सारा मेकअप उतर गया। हाँ, और आपको अब आपकी जब डबल क्लेंजिंग हो गई तो फोम के जरिए विच इज झाग, ठीक है, झाग के जरिए आपका सारा जो है वो पोर साफ हो गया। जब तक एक सरफेस आपकी साफ नहीं होगी, मट्टी नहीं निकलेगी, अगर आप उसके ऊपर गीला कपड़ा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक कीचड़ टाइप डिजाइन बन जाएगा। यू हैव टू डस्ट इट, फिर उसके बाद आप गीला लगाते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट विथ योर स्किन सरफेस ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हफ्ते में, जैसे इन्होंने बताया कि एक्सफोलिएटिंग 2 दफ़ा रियली इम्पोर्टेंट। ये डर्मोलॉजिका का, हाँ, ये डर्मोलॉजिका का माइक्रोफोलिएंट है। अच्छा, दिस इज, हाँ, ये सबसे माइल्ड जो है वो पाउडर शेप में निकलता है पाउडर, और ये चावल का बना होता है जैसे आप बता रही थी। अच्छा, और इसका आप अगर नोट करें तो मुझे, हाँ मैंने यूज किया, मुझे पाउडर का बिल्कुल, लेकिन ये सबसे ये एक्सफोलिएट है, स्क्रब हल्का वो कह रही थी ना, हल्का फॉर्म स्क्रब का जो ये बता रही थी वो टोटके की शक्ल में, ये प्रोडक्ट की शक्ल में। अच्छा, मैं पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इस पे शिफ्ट हुई और क्या रीजन था। हम पहले यूज करते थे वो सेंटाइप्स के नहीं आते बादाम वाले स्क्रब्स वगैरह जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम के अंदर ही होते हैं, ठीक है। मैं वो एक अरसे तक यूज करती रही। उससे क्या हुआ कि उससे जब मैं एक्सफोलिएट करती थी ना, तो मुझे कभी 1-2 दाना निकल आता बादाम से। हाँ, वो जो होता है, जो नॉर्मली स्क्रब होता है जो कि मोटे दाने में। स्क्रब कभी भी आप बहुत ज़्यादा मोटे दाने वाला यूज़ ना करें। उसके दाने ऐसे होने चाहिए कि जो आपको बहुत ज़्यादा चुभे ना,
ठीक है। ठीक है, अब वो चाहे फिर कोई भी ब्रांड हो, जाहिर है एवरीबडी हैज देयर ओन इकोनॉमिकल रेंज ऑफ बाइंग स्टफ, ठीक है। सो आई यूज दिस once or sometimes twice depending on the situation of my skin, ठीक है। अच्छा, मुंह धोने के बाद एक और चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज टोनर, जो आपकी स्किन को बैलेंस आउट करता है। अक्सर लोग समझते हैं कि टोनर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टोनर की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आपके पीएच लेवल को बैलेंस आउट करता है, क्योंकि जब हम कोई भी फॉर्मिंग जेल या किसी भी किस्म का मुंह धोने का जो चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपका सारा मॉइस्चर और आपकी स्किन का जो हाइड्रेट एक वो होता है वो निकल जाता है, सही। वो उसको बैलेंस आउट करता है, ठीक है। सनब्लॉक लगा लिया, हफ्ते में 2 दिन मैं जो हूँ वो विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। 2 दिन इसलिए लगाती हूँ, आप इसको वैसे तो एवरी डे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गोरे होने का शौक नहीं है, तो 2 दिन में ये होता है कि मेरी जो डिस्कलरेशन होती है इवन हो जाती है, वो बैलेंस आउट हो जाती है। विटामिन सी से वैसे आपका होता है कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, हाँ। अगर आप एवरी डे यूज करें। अच्छा, नाउ देयर इज दिस अनदर क्रीम व्हिच इज लाइक, आई स्वेयर ऑन दिस क्रीम, दिस इज लाइक एन अमेजिंग, इट्स अ गुड जीन्स संडे रिली का ब्रांड है, इट्स अ नाइट क्रीम एंड आई थिंक इससे बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे। मैंने इसको सिर्फ 2 ड्रॉप लेती हूँ, नाइट क्रीम है, रात को मैं रात को लगा लेती हूँ, कभी ये लगाती हूँ और कभी ये दिस अनदर वन, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, किसी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि आफ्टर 30 आपको थोड़ी सी लिफ्टिंग और टाइटनिंग प्रोडक्ट्स अपने स्किन रिजीम में ऐड कर लेने चाहिए, बिकॉज यू नो लाइक 30 के बाद लेट 20s में, वैसे तो आप लेट 20s में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी इस मामले में, तो आई स्विच विद बोथ। ये भी लिफ्टिंग क्रीम है, नाइट क्रीम है, एक दिन नहीं 2-3 दिन ये इस्तेमाल कर कंटिन्यू, या एक हफ्ता ये कर लिया, एक हफ्ता ये कर लिया। ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं अगर ये महंगी है और आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपके बजट में भी ऐसी बहुत सारी मिल जाती है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान में भी मिलती है, चाहे वो लिफ्टिंग हो, चाहे वो विटामिन सी हो। तो आप उधर, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत, मैं अपने शो पे वो भी करी हूँ ब्रांडिंग, वो खरीद सकते हैं। ये आपकी, या अगर ये नहीं कर सकते तो इन्होंने भी बताई है कितनी सारी चीज़ें। सो ये बहाना होता है हमारे, वैसे नहीं है, किचन में सामान है। मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रही हूँ। होम रेमेडी मैं एक और मजे की बात बताऊं, मैं अभी उसी पे आ रही थी कि मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मैं जब भी कोई बहुत ज्यादा होम रेमेडीज करती हूँ तो मेरी स्किन और खराब हो जाती है। तो पता नहीं क्यों मेरा तजर्बा ये रहा है, पता नहीं मेरा तजर्बा ये होम रेमेडीज नहीं बताऊं। सही है। अच्छा, फॉर मॉइस्चराइजिंग, सिंस आई हैव ऑयली स्किन, अ लॉट ऑफ ऑयली स्किन पीपल हैव अ कांसेप्ट कि उनको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं, उनके पास तो तेल बहुत मौजूद है। नहीं, जब आप मुंह धोते हैं, आप दूसरी चीजें लगाते हैं, आपका एक सर्टेन मॉइस्चर गायब होता है, आपको थोड़ा सा मॉइस्चर देने की जरूरत होती है। तो मेडिकली अगर आप देखें तो मैं ये बायोडर्मा का सिबम ग्लोबल है, वो यूज़ करती हूँ। इट गिव्स अ वेरी माइल्ड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट टू माय, जैसे लाइक मेरे मुंह पे दाने थे और ज़ाहिर मेरी एक ज़माने में स्किन ऑयली थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल करें जिससे दाने नहीं होते। ऑयल बेस्ड क्रीम जो है वो आपके और दाने पैदा करते हैं। अब मैं स्विच कर रही हूँ, टाइम कम है। मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ, ठीक है। अब बताइए आपकी ख्याल रखने के राज। हाँ, मेरा कोई ख़ास, आज मैंने सीखा बहुत है, बच्चियों से भी बहुत सीखा है और अपनी साथियों से भी बहुत सीखा है। मैंने कभी इतनी मेहनत अपने ऊपर की नहीं। अच्छा, मैंने जो घर में मौजूद चीज़ें हैं, जो अम्मी करती रही, उसके बाद मैंने उसी को ही फॉलो किया और वही करती रही, और हर चीज़ घर में मौजूद है। सबसे बेहतरीन चीज़ तो सेब है, कीनू सबसे अच्छी चीज़ है स्किन के लिए ख़ास तौर से। अच्छा, उसके अलावा हमारी अम्मी क्या करती थी कि एक ड्राई पाउडर बना के, जिसमें हल्दी और बेसन और ये जो ड्राई मिल्क, ये 3 चीज़ें एक बॉटल में बना के रख देती, बराबर रेशो। हल्दी, बेसन और ड्राई मिल्क, जो आप दूध पाउडर मिल्क, जो पाउडर मिल्क जो आप चाय वाय में। बिल्कुल। तो वो एक बॉटल में बना के वॉशरूम में रख दिया, ठीक है। बस मिला के रखा, मैं जरा सा लिया, पानी से मिलाया, जरा सा पानी लिया, उसी वक्त उससे मुंह धो लिया। ओ, साबुन की बजाय, साबुन की जगह इससे। तो इससे बहुत स्किन भी सही रहती है और हर चीज मिल भी जाती है। और झुर्रियाँ लेट आती। अभी आपकी नहीं आई नहीं। अब मैं ये नहीं कह सकती सीरियसली, जो आप जो कैरेक्टर्स करती हैं, अगर आपकी एज के और आम लोग देखेंगे तो उनकी झुर्रियाँ बहुत ज्यादा आ जाए।
वो वाली चीज। चलो अच्छा, और ये बताएं? हाँ, ये खास तौर से स्किन के लिए है। हाँ। उसके अलावा किचन में जाओ, ये जो आपने फल का ये खाने हाँ, के लिए, हाँ, मैं ये कह सीजनल रही हूँ। फल खाने चाहिए। सबसे Yes. ज्यादा जरूरी है। That is अल्लाह very ने important. पैदा ही इसलिए किए हाँ। हैं ये कि आपको हर सीजन में वो अपने जो आपने body के बिरयानी हिसाब खानी है से- ना, बिरयानी खुद करके भाई ये खा लो। हाँ अच्छा, स्किन के लिए किचन में जाओ, टमाटर जरूर इस्तेमाल होते हैं। हाँ। वो अपना लिया, थोड़ा सा पीस वो लगाया, अच्छा। अपने काम काज किया और जाके मुंह धो लिया। आहा। कीनू खा रहे हैं पर वही- टमाटर लगा के चूल्हे के सामने नहीं खड़े होते, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, अपना दूसरा कटिंग दूसरा का काम बर्तन इधर-उधर बर्तन किया, धो ले, हाँ। चूल्हे के ये- सामने टमाटर लगा के हाँ। कभी नहीं वो खड़े तो होना। कोई भी चीज चूल्हे जल के जाएगा सामने, मुंह। हाँ, कोई भी चीज हाँ। चूल्हे के सामने। बस फ्रूट खाना सबसे ज्यादा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और पॉजिटिव रहना, जैसा कि मुनज़्ज़ा ने कहा, सबसे पहली चीज तो वही है कि पॉजिटिव सोचें, खुश रहें। बिल्कुल। ये चीजें, उसके अलावा बालों के लिए मैंने तो हमारे- सोच लिया कि मैं जब मेरी बहू वहू आएगी मैं नहीं जलू करूँगी। हाँ मैंने सोच लिया है ना, बेचारी सासें मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख रही, घर की सफाई। अरे भाई छोड़ो ना, जाओ जाके किटी पार्टी करो, सहेलियां बना लो नहीं। तेवरियां नहीं डालनी, तेवरियां डालेंगे तो लाइंस और पड़ क्या? जाएंगी, भाई मेरी face खराब हो बहुएं तो जाएगा। मेरी सहेलियां हैं, बिल्कुल। मैं बताऊं, ये सब चीज़ें जो बता रही हैं, तो ये मैं कुछ इतना नहीं जानती इन चीज़ों को, मेरी बहू ला ला के रखती रहती है। अब जैसे रात को सोने से पहले जब मेकअप साफ करते हैं हम, हाँ। तो मुंह धोने के बाद फिर रोज हिप ऑयल, रोज हिप ऑयल, रोज हिप ऑयल, ये मैंने भी सुना हाँ, है, रोज हिप वो हाँ, वो जरूर सोने से पहले लगाती हूँ। ओके। और ये भी मेरी बहू की तोहफा है। यही है ना, रोज वो हिप ऑयल बच्चियां- जो है ना, वो थोड़ा सा मुंह पे लगा के थोड़ा सा जड़ों में लगा ले, बालों की, वो बालों की अच्छा भी? है। हाँ हाँ। अच्छा, बालों क्या का होता है very इससे? good। रोज हिप पे मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑयल कंप्रेस्ड होते हैं, हाँ। और वो मॉइस्चर बहुत देता है। That's बहुत right? अच्छा, हाँ। आर्गन ऑयल है, Compare- रोज हिप ऑयल है। और जैसे अभी फेस क्लेंजिंग की बात हो रही थी, तो सिंपल ये है कि आप कोकोनट ऑयल, बिकॉज हमारी ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स ऑयल बेस्ड होती हैं, तो वो ऑयल ही रिमूव करता है उसको। सबसे पहले कोकोनट ऑयल लें, उसको अप्लाई करें सॉफ्ट हाथों से, उंगलियों से मसाज करके, और एक टॉवल, एक छोटा सा तौलिया रखें, उसको गर्म पानी में डिप हल्का करके सा, निचोड़ के मुंह पे डाल लें। मुंह पे डाल के 1 से 2 मिनट छोड़ दें, वो स्टीम से ओपन पोर्स करेगा, और उससे आप मुंह वाइप कर लें। मेकअप यूं गायब, सस्ता टोटका, बस बगैर जो जब भी, spend लेकिन करना चाहते जब हैं, भी वो ये आप कर कोई लें। भी स्टीम वाली चीज यूज करें मुंह के ऊपर, कुछ भी हॉट यूज करें, उसके बाद टोनर जरूर लगाइए, क्योंकि पोर्स पोर्स को ले रहे Close हैं हो जाते हैं। बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। आइसिंग कर लें, या आप रोज वाटर आइसिंग इज वेरी आप कुछ बताना चाहेंगी एक दो जी, चीजें? मैं जिस तरह से इन्होंने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का बताया, मैं इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लेकर आई थी कि जो आम औरत भी यूज़ कर सके। कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए बताऊंगी आपको, मॉइस्चराइजिंग जो मैं खुद करती हूँ, फिजियोजेल। ये बहुत अच्छा है, मैंने भी दानों में लगता है अपने ये बड़े। सबसे बेस्ट है ये। वेरी गुड ब्रांड। मतलब ये ऐसी ब्रांड है कि आप डॉक्टर actually रेकमेंड हाँ। जी, नहीं, हम भी क्योंकि recommend- मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन जब आपकी एज होती है उसके बाद बहुत ज़्यादा, और जब मैंने वेट अपना ड्रास्टिकली, जब मैंने वेट कम किया था, उस वक्त मेरी स्किन ओवर ड्राई हो गई थी। ओवर ड्राई कैसे, जैसे पपड़ियाँ नहीं जम जाती, इस टाइप से हो गई Physiogel थी। तो फिर ये फिजियोजेल मैंने यूज़ किया ये था। इसका आप मॉइस्चराइजर यूज जी, करिए। moisturizer इसका है एक ये। फेस वॉश भी आता है जो जी, जी, आपकी जी, स्किन के लिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा You are है, right. बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। हाँ, जिसमें फोम नहीं है। फिर वही है कि वाटर बेस जितनी भी या जेल बेस जितने भी होते हैं, इस तरह के मॉइस्चराइजर, ये मैं जैसे ये भी न्यूट्रोजेना वाला भी, ये भी बहुत देखिए आप इकोनॉमिकल एक तो सबसे Same बड़ी ही है। बात, और ये जिनके L'Oreal का मुंह पे है, दाने L'Oreal का हैं है। वो कोई क्रीमें नहीं लगाते, उनके लिए बार बार ये बताया जा रहा है कि उनको वाटर बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल करनी है, वरना स्किन और खराब हो जाएगी। जी, और और क्या दूसरा ये कि मुझे शूट के बाद जो है हम लोग पहुंचते हैं 10 साढ़े 10 बजे पहुंचते हैं, उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि पूरी रिजीम करें। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने बाथरूम में काफ़ी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि मैं बाथरूम में ही फेस वॉश करती हूँ, वो लगाती हूँ, और 2 मिनट्स में वो मेरा पूरी रिजीम हो जाती है। मैं स्क्रब में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन जो ना पील ऑफ हो गई और तकलीफ़ होती है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जिससे आप मेकअप करते हैं वो स्पंज आता है, तो वो जो पहले यूज़ होता था, ये समझ गई, बिल्कुल, हाँ, आजकल Scott तो का, ब्यूटी Scott ब्लेंडर का। यूज़ होते हैं। हाँ। मैं क्या करती हूँ, सब वॉशरूम जाती हूँ, सबसे पहले उसी के अंदर अपना फेस वॉश लगाती हूँ। फेस वॉश नहीं लेकर आई हूँ, मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ, अच्छा। एक्नी वाला। Acne। उसके अंदर लगा के उसी से ही अपना मेकअप को अच्छी तरह से मैंने रिमूव कर लिया। रिमूव
रिमूव करके फिर मैं अपने ये ड्रेसिंग बहुत टेबल अच्छी पे टिप है आती हूँ। क्योंकि वो जो पुराने वाले स्पंजेस हैं ना वो थोड़े से best हार्ड होते हैं और उनके वो जो बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते स्क्रबिंग के लिए हैं, काम बहुत आते हैं। सॉफ्ट हो सही कह जाते रही हैं। उसके बाद मैं अपना ये सईद गनी का है, आप मेरे ख्याल में बता सकती हाँ, हूँ मैं। बता दें। यहाँ पे वाइटनिंग फेस क्लिनजर है ये। अच्छा। ये मुझे वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है और आप यकीन करें कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शफल की हैं, लेकिन उसके बाद में ये प्रोडक्ट है जिस पे मैं स्टक हो गई हूँ कि अब मैं कुछ अब ज़्यादा यूज़ नहीं सूट करती करने हूँ। लगी। आपका ये- स्किन टाइप क्या है? मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे स्वेटी है, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता ये है। पता है बहुत अच्छी बात है, ये पसीना बहुत अच्छी आना बात है। is मेरी good जो for your स्किन skin. है जो बची हुई है इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी इसके पोर्स में इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो पानी का एक मॉइस्चर का एक वो दिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत हुआ तो मैं टेंशन में आ गई थी। वेल फिर उसके बाद ये मार्सल जो ये है मार्सलर वाटर जो है, इससे आप makeup अपने remove करते हैं। अपना ख़ास तौर पे जो मेरा makeup। मस्कारा होता है, जो मेरा आई मेकअप होता है, क्योंकि वो उससे फेस वॉश से साफ अच्छा, नहीं मैं होता। आपको बताती हूँ ये क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आप इसे कॉटन पैड पे रख कर आंख पे रखेंगे ना तो आपको आंख को घिसने की घिसना जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगा इससे। हम गलती ये करते हैं कि हम अपनी आंख को घिस के और झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, बिल्कुल। प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, सेंसिटिव एरिया। सो ये बहुत अच्छा क्लेंजिंग। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये वाला ये जो क्या डॉक्टर रशल का है, ये एंटी एजिंग सिरम है, ये अच्छा, बेस्ट है, अच्छा। बेस्ट है। ये देखे मैंने इतना ये खत्म पाकिस्तान भी में किया मिल है जाता है? पाकिस्तान में बहुत इजीली। ये जितनी भी हाँ। मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ बहुत आसानी से आपको और हर जगह पे डॉक्टर मिलेंगे। रशल। डॉक्टर रशल अच्छा, का आई ये टेल यू एंटी डॉक्टर एजिंग रशल के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि टू सर्टेन कंट्रीज इट्स नॉट कमिंग ओरिजिनल। अच्छा। अच्छा। सो आई हैव अ डाउट कि इस वक्त डॉक्टर रशल मैंने करंटली अभी खुद उस दिन मैं गई थी एक स्टोर, बहुत कॉमनली देखा है, इट वाज अ वेरी नॉर्मल सा स्टोर जहाँ पे बाहर की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो मैं थोड़ी सी शॉक्ड हुई डॉक्टर रशल को देख के, बिकॉज डॉक्टर रशल की जो इम्पोर्टेड वाली जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो आई वॉज बट नो डाउट कि जो फार्मूला बन रहा है, बिकॉज मैं बहुत तारीफें सुन रही हूँ जो कॉमनली अवेलेबल है इकोनॉमिकली, सो आई एम श्योर कि इवन इफ द फेक फार्मूला इज देयर वो काम कर रहा है। लेकिन ये बार देख लें भाई, थोड़ा सा जी, इसके जी। ऊपर देख लीजिएगा। और दूसरा ये 2 मिनट फेशियल है मेरा। 2 मिनट फेशियल के बाद फिर एंड में मैं एलोवेरा जेल मैं मेकअप से पहले भी लगाती हूँ हाँ, और असल वाला मेकअप के बाद असल वाला। लास्ट मेरा जो होता है वो जब मैंने सोना है तो एलोवेरा जेल हर हाल में मेरे लगता है। नहीं, पर असल वाला लगाती है नहीं, मैं सईद गनी का लगाती हूँ। सईद मैं सईद गनी का लगाती हूँ क्योंकि एलोवेरा जेल क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, वो कभी कभी आपको इचिंग कर देता है। नहीं, बट जो ब्रांड्स आपको दे रहे हैं वो आपको माइल्ड करके देते हैं, माइल्ड करके दे रहे हैं, तो इसी वजह से ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमेशा कहते हैं कि वो एलोवेरा जेल निकालो और वो लगाओ। नहीं, अक्सर मैंने बॉडी अक्सर मसाज आपको वो कराई है, इचिंग कर मुझे जाता है, इचिंग हो जाती और है। ड्राई So ये जो ये बनी ये बनाई वाला होती ये है, माइट होता mild है, होती ये बेस्ट हाँ, है, ये you're बेस्ट है। right. और फिर उसको लगाने का भी कुछ तरीके होते हैं जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप ये जो चीज़ होती है ना, ये सबसे बेस्ट मोशन होता है, उसकी वजह से आपकी स्किन सैग करती है, नीचे की तरफ आती है। अपने ये जो अंगूठे हैं इनका इस्तेमाल करें और ये इस मोशन में आए। तो वो बेस्ट नहीं हुई ना, गलती ये गलती है, ये गलती है, सर्कुलर मोशन में आगे ये नहीं जा गलती रहा नहीं है, ये गलती नहीं है। या फिर ये वाली मैं तो ये- इससे करती हूँ। यहाँ ये जो टो है ना, इससे आपका प्रेशर बहुत अच्छा और सेटल आता है, दोनों तरफ प्रेशर बिल्कुल सही आता है। इससे जो अब आपकी जल्दी जो से लाइंस आपसे बन रही बालों का होती बताएं, हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। बालों का ये है कि अम्मी से मार खा खा के break अभी का तक time ऐसे है। है। दो चीजों का मैं बताऊंगी जो मैंने अम्मी से मारे खाई हैं, उसके लिए बाकायदा अम्मी आपने बहुत मारा है मुझे इस चीज के लिए। तो आप ब्रेक के बाद आते हैं और ठीक आपके है। बालों के बारे में जानते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए कि हम आपको कैसे सुधारते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। हमारे दो गेस्ट रहेंगे जिन्होंने आपको टिप्स देनी नहीं है, लेकिन उससे पहले शाजिया के बालों की तो टिप लिए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि माशाल्लाह इतने प्यारे बाल हैं Thank you so much, आपके। thank you. हालांकि सारे डाई हुए हुए हैं, मगर डाई उसके हुए हैं, बावजूद लेकिन भी फिर भी बच गए। अल्लाह का हाँ। शुक्र है कि बच, इतने डाई करने के बाद, इतना स्ट्रीक्स के बावजूद भी कुछ होता है, कुछ टेंडेंसी में भी होता है आपके, कुछ कुदरती तौर पे भी हाँ। गॉड गिफ्टेड भी होता है। तो बिल्कुल। गॉड गिफ्टेड है कि ये बाल इतने बच कहते गए। हैं बाल बढ़ाओ तो कद रुक जाता है, आपको तो कद भी बढ़ता रहा। बाल भी मेरा बढ़ते वजन रहे। भी बढ़ता रहा, मेरा कद भी बढ़ता रहा, मेरे बाल भी बढ़ते रहे। वेल बचपन से हमें आदत डाली गई थी तीन चीज़ों की, जो अम्मा से
पिट के ना, एक आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया स्वेटी स्किन है तो ऑलरेडी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा, और दूसरा फिर बाल, और तीसरा जो है वो मेरे पैर। लेकिन मैं सबसे पहले तो मैं पैरों की और बालों के बारे में आ जाती हूँ। पैरों और इस बॉडी की भी मैं बताऊंगी आपको। मैं तेल बनाती थी, मैं खुद बनाती थी, क्योंकि बड़ा शौक था मुझे। मेरे बाल भी काले थे। फ्लॉन्ट तो करें, बाल डाले ना आगे। और अब बताएं। यस, एक्सटेंशन फिर भी छुट्टियाँ के लिए लगानी पड़ती है मुझे। सरसों का तेल, आंवले, रीठे और सिकाकाई, ये सिर्फ 3 चीज़ें थी। बाल छड़ भी लोग डालते हैं, लेकिन सिर्फ आंवले, रीठे, सिकाकाई से काम चल जाता था। आंवले, रीठे और सिकाकाई एक छटाक लेके उसके अंदर कम से कम आधा लीटर के करीब पानी डाल दिया। और उसको खूब पकाया। जब वो सिर्फ 1 कप रह गया ना, 1 कप रह गया या आधा कप रह गया, तो यही जो नरम पड़ जाता है आंवले, रीठे, सिकाकाई, इसी को मैश करके उसी के अंदर ही ना एक पेस्ट सा बना लिया। और सरसों के तेल, तकरीबन ½ लीटर सरसों का तेल ले लें आप, वो एक बॉटल में डाल लें, और ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दें। इसको, इसके जो जूसेस जो इन्फ्यूज़ होते हैं, जो वो तेल के अंदर कम से कम ना 1 दिन तो उसको रखा ही रहने दें, मतलब 24 घंटे उसको रखा रहने दें। उसके बाद फिर वो उसी के अंदर ना वो तेल डालते जाएं, और जैसे ही ख़त्म होता जाए वही तेल डालते जाएं उसके अंदर ना, तो जो वो नरिश करता है आपके बालों को। ये आप अभी भी यूज़ करती हैं? अब नहीं करती, मैं सही बताऊं, टाइम नहीं मिलता। क्वेश्चन ये है कि ये कलर ट्रीटेड बालों के लिए इफेक्टेड, मतलब कलर को तो नहीं चेंज करता? बिकॉज़ आंवला, रीठा के अंदर थोड़ी सी पिगमेंट, नेचुरल पिगमेंट होती है। इतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ये है कि जितना मेहंदी में कलर होता है उतना इसके अंदर कलर नहीं होता। इसके अंदर बट थोड़ा सा पिगमेंट तो होता है, थोड़ा सा पिगमेंट। तो आपने कलर ट्रीटेड पे ट्राई करके देखा है कि ये पिगमेंट असर करता है? ये अच्छी बात है ना कि जो आपके वाइट रूट्स हैं इससे आपको ट्रीट हो जाते हैं। बट इफ यू आर हैविंग, अगर आप कोई बालियात जाके करा के आए हैं और आपने डाई कराया और आपने थोड़ा बहुत तो आता है, आता है ना, बिल्कुल आता है। दैट मींस कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और वो मतलब यू नो जो भी टिप ले रहे हैं, अगर उनका कोई फ्रेश बालियाज हुआ हुआ है अगर जो दे हैव टू बी केयरफुल, विलिंग है कि उनके बाल बढ़ जाएं, बच्चियों के लिए जो टीनेज बच्चियों के लिए जिनके बाल बढ़ जाएं, जिनके बाल लंबे जो कलर नहीं करते, जो कलर नहीं करना चाहते, उनके रूट्स को भी ये थोड़ा बहुत टच अप कर देगा। अच्छा जी, अब एड़ियों पे आ जाओ। किसके ऊपर? एड़ियों पे आ जाओ। एड़ियों पे अच्छा। बालों से एड़ियों में तो सबसे पहले डर, अम्मा का डर होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही मैं एंटर होती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी मैं अभी ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ, पहले अपने पैर वॉश करूँगी कि ये देख ना ले। एड़ियों पे क्या लगा? एड़ियों पे सीधी सी बात है, एड़ियों पे वैसलीन जो बेस्ट है कि, और जो आपने कहा कि वो लाइंस आ जाती हैं, वैसलीन, गंदे पैरों पे कभी भी वैसलीन ना लगाएं। गंदे पैरों पे कभी भी वैसलीन ना लगाएं। आप जाएं पहले पैर वॉश करने की आदत डालें। ख़ास तौर पे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वज़ू में, तो अगर आप थोड़ा सा वज़ू के दौरान ही साबुन से उसको वॉश कर लें, ज़रा झावे से कर लें, तो कोई इतना टाइम नहीं लगता, और वो एरिया जो कटती नहीं है। उसके बाद आप वैसलीन लगाइए। वैसलीन नहीं लगाना चाहते तो सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल। ओके, अब मैं जा रही हूँ इन बच्चियों पे, क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी प्लीज़, ये सब लड़कियाँ भी, ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग लड़कियाँ हैं, आपकी बेटी के लिए भी काम आएगा। हम लोग काम करते हैं, हमारे भी, वो ये है कि बच्चों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे स्कूल में जब वो जाती हैं तो उनको बहुत, और उनके अंडर आर्म से और हर जगह से पसीना बह रहा होता है। उसके लिए बेस्ट ये है कि जब आप नहाएं तो पानी की बाल्टी के अंदर फिटकरी और थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल लें। ओह वेरी गुड, ये बेस्ट है। वो आपके जो स्वेट पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, और ये होता है कि वो जो स्मेल होती है फौरन चली जाती है। बिल्कुल एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा, मैं आगे बढ़ रही हूँ, टाइम शॉर्ट है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी तानिया, शुरू हो जाओ। Okay, so first of all, I would like to say that you know the most important thing is that don't let people get to you. मतलब self love is very important. तो जो आप कर रहे हैं ना, आप अपने लिए करें। आप ये ना सोचें कि लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे, मतलब people, and I am very, मतलब not against, but I don't believe in cosmetic surgeries and ये, and निदा आप सोचें मुझे अभी से ही मुझे किसी ने सेट पे बोला आप नोज जॉब करा लें,
and actually मैं conscious हो गई, I was like अच्छा ये bump है यहाँ पे, ये है, you know, and I asked my dad and my dad was like अगर ऐसी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, because never do anything to your face, like don't, you know, तो वो I don't believe. दूसरी बात है that I've always been very lazy with my, I was like अभी young हूँ, 25 के बाद देखूंगी, 25 के बाद देखूंगी, अभी कुछ नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ी हो गई हूँ केयरफुल, बिकॉज मैंने मामा को पूरी ज़िंदगी बहुत देखा है, लाइक शी हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी प्रॉपर रूटीन, जितनी भी थकी हुई हूँ वो हमेशा अपनी पूरी क्लेंजिंग करती हैं, बालों का भी बहुत ख्याल रख, मतलब यू नो शी इज़ वेरी गुड विद दिस स्टफ, तो उनकी वजह से यू नो मैं काफ़ी वो हो गई हूँ. तो अच्छा पहले बालों का बताओ या बताओ जो भी स्किन स्टार्ट करो. ओके. हाँ. सो स्किन का लाइक आई सेड आई नेवर स्लीप विद मेकअप ऑन माई फेस, बट क्लेंजिंग का मेरा एक पूरा प्रोसीजर होता है. सो मैंने देखा है अक्सर लोग ना सिर्फ वेट वाइप्स यूज़ करके मेकअप उतार देते हैं. वेट वाइप्स से आपका मेकअप नहीं उतरता. वेट वाइप्स इज़ द वर्स्ट थिंग. लाइक थोड़ा मतलब इफ़ यू आर टायर्ड आपने कर लिया, बट फॉर एवरी मतलब आई हैव अ डिफरेंट मेकअप रिमूवर फॉर एवरी यू नो, एंड ज़रूरी नहीं आप महंगे ख़रीदें, आपको कोई भी अच्छा क्लेंजर मिल जाए. सो आई मेकअप के लिए लाइक आई यूज़ दिस न्यूट्रोजीना विच इज़ यू नो मतलब आई मेकअप रिमूव करने के लिए, तो मैं आई मेकअप के लिए सेपरेट यूज़ करती हूँ. देन फॉर माई स्किन आई यूज़ पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम. दिस इज़ माई फेवरेट, मतलब कि ये बस आई यूज़ आराम से मिलती है, इतना इजीली मिलती है, सस्ती है, एंड यू यूज़ इट एंड आई टेक कॉटन पैड्स एंड ये गीली करके, इससे इतनी मुझे आई फील सो फ्रेश, यू नो पूरी फुल क्लेंजिंग हो जाती है. देन इवन आफ्टर दिस I use ये अब ख़त्म हो रहा है, but this micellar water, which is you know मतलब पॉन्ड्स क्रीम के बाद भी मैं ये यूज़ करती हूँ. Okay. And then I use एक आध वेट वाइप यूज़ कर ली, ये जॉनसन्स की और एनी यू नो न्यूट्रोजीना की भी मिलती हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएं. उसके बाद एंड में मैं यूज़ करती हूँ टोनर. आई कीप चेंजिंग, but this is the one I'm using right now. लेकिन मैं toner and में like she said कि toner is also very important. for your Another cleansing. tip I'll give you, when you are done with all of this, Yeah. first wash your face and then use the toner. Yes. Because अच्छा, चाहे तुमने face wash के कितने बाद. अच्छा, भी face removers wash use कर लिए हो, जब तक तुम फोमिंग जेल से और गंद नहीं निकालोगी, टोनर करना बेकार है. अच्छा, मैं जब टोनर cleansing. लगाती हूँ ना अपने फेस पे, आखिर में सब कुछ धो धा के टोनर, तो फिर मैं लगाती हूँ हाथ से नहीं, स्पंज से ही. स्पंज उससे ये से, होता है that's what I do. अब मैं श्योर हो जाती हूँ अब कोई बेस नहीं आ रही. इसका मतलब अब सफाई हो चुकी है. सफाई हो गई. अब यू आप हैव टू clean वॉश योर फेस बिफोर ये सारे रिमूविंग Yes. क्रीम्स लगाने के बाद कोई फिर टोन टोनर का भी लगाओ, बताओ ना जरा. वरना रिमूवर्स के बाद टोनर लगाओगी, उस टोनर का फायदा नहीं है. जी. अच्छा, कोई टोन का अच्छा, अब बालों के लिए व्हाट आई डू इज़ कि क्योंकि मतलब मैं काफ़ी इजी एक है चीज़, मैं आई यूज़ एग वाइट, ठीक है, एक मास्क बनाती हूँ, और मामा बनाती है मेरे लिए, मैं खुद नहीं बनाती. उसमें दही, ठीक है, एग वाइट, दही एंड एलोवेरा. जस्ट दीज 3 थिंग्स. एलोवेरा अगर आपको पत्ते से निकालो, लाइक मुनाज़ा जी ने भी बोला, द मोर नेचुरल इट इज़ द बेटर. तो अगर आपके पास प्लांट है एलोवेरा का, तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल लें, एग वाइट 2 या 3 अंडों की, सिर्फ ओनली एग वाइट एंड दही, ठीक है, मिक्स करके यू पुट इट इन योर हेयर एंड कोई 2 घंटे आप छोड़ें. 2 घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा थिक होता है ना, तो 2 घंटे से ज़्यादा छोड़ेंगे तो बाल वो काफ़ी वो हो जाते हैं. सो बस This ये is थी- for your hair. This is for my hair. And any Yeah. other totka you do for your skin? स्किन का है फेस मास्क. आई यूज़ फेस मास्क, बट आई डोंट यू नो, उसमें मैं उपटन होता है एंड देयर इज मिल्क या दही एंड उपटन, दैट्स इट. लाइक आई थिंक यू ऑलरेडी मेंशन दिस. उससे मैं फेस वॉश करती हूँ. Okay. लाइक आई पुट इट ऑन माई फेस जेंटली एंड देन आई वॉश माई फेस. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. उपटन जो है ना, वो यूजुअली हमारे पास तो ब्राइड्स आ रही होती हैं, और पर्सनली मैंने भी थोड़ा सा उपटन कभी 1-2 दफ़ा ट्राई करके देखा है. मुझे तो खैर कभी नहीं चला, लेकिन कभी कभी कुछ ब्राइड्स भी आती हैं जो उपटन के रिएक्शन के साथ आती हैं. हर किसी Yes. को मेक It's श्योर allergy, हाँ, make sure you test it कि जो first. उपटन आप खरीद रहे हैं बिल्कुल. उसका ब्रांड जो है वो या तो प्रॉपरली ऑर्गेनिक हो, और उसको अगर शादी हो रही है, जैसे अब दिसंबर है, सारे लोग जो है वो उपटन कर रहे होते हैं, मायूं में लगा, कोई दुल्हन नहीं लगा रही होती, बट मायूं में लगा दिया जाता है. बिल्कुल. So, अच्छा, मेरा तुम बताओ प्लीज, तुम अपनी हिफाजत कैसे करती रही? अच्छा, मैं इस तरह बताऊंगी कि बिकॉज आई हैड अ बेबी, अभी वो 7 मंथ्स के हैं, तो मैं बिल्कुल अपनी रूटीन के हिसाब से बताऊंगी कि मेरी रूटीन क्या है, फिर मैं क्या करती हूँ. आप घर में होते हो, आप कभी कभी मेकअप नहीं लगाए हुए होते हो, तो सुबह में उठें आप, सबसे पहले तो गर्म पानी और शहद लीजिए, वो पी लीजिए. ठीक है. क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपके मुंह पे स्वेलिंग भी आई हुई है, आप सही से नहीं सोए हैं, थके हुए हैं, मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा,
और आप नर्सिंग भी कर रहे हैं, तो ये अच्छा है कि आप हॉट वाटर लीजिए, गर्म पानी, एक अच्छा बड़ा मग्गा लीजिए इफ़ यू आर नर्सिंग, एक बड़ा मग्गा लीजिए और उसमें शहद डालिए और वो पी लीजिए सुबह सुबह। उसके बाद आपने मुंह धोना है। अच्छा, जो जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर रात में मैं सिर्फ नाइट क्रीम और ये सब लगा के सो गई, तो मैं सिर्फ सिटाफिल का जेंटल फॉर्मिंग क्लिनजर यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये इतना जेंटल भी है, लेकिन ये क्या है कि इतना इसका स्ट्रॉन्ग फार्मूला है कि अगर मैंने कभी मेकअप भी लगाया हुआ है तो ये मेकअप साथ निकाल देता है। और बहुत ही हल्का मैं मेकअप से बता रही हूँ, बीबी क्रीम जैसे लगाई हुई है, इफ़ आई हैव अ वेरी सॉफ्ट मेकअप ऑन, मस्कारा बाकी निकालना पड़ता है। लेकिन तुम वेट पे भी तो बताओ ना, जो मैंने तुमने नहीं कहा था कि लाइक जब आपका बेबी होता है तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, तो बेबी होता है तो लोग आपको जज करते हैं। सबसे पहले तो जब आप निकलते हैं हॉस्पिटल से तो सब लोग जो आपको देखने आते हैं पहले तो वो डिप्रेशन देते हैं कि तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारी स्किन कितनी खराब हो गई है, तुम्हारी झाइयाँ पड़ गई हैं या तुम्हारे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो वो आपको डिप्रेशन देते हैं। वो टाइम होता है डिप्रेस करने का नहीं होता, वो टाइम होता है कि आप थोड़ा सा सूद करें। न्यू मदर है, उसको बच्चा संभालना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ ब्रेन जॉब, इट्स अ फिजिकल जॉब। वो अगर वो खुद खुश नहीं होगी अपने आप से, वो बच्चा कैसे संभालेगी? वो तो हर वक्त परेशान ही रहेगी कि मेरी जिंदगी क्या बन गई है, अब इसको भी मैं संभालूं। ममता एक अलग चीज़ है, एक सेल्फ भी एक इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जरूरी है, वो सेल्फ मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं, अब तुम बताओ ना कि लाइक तुम अपना वजन कम कर रही हो, मेहनत करी हो अपने बच्चे को। अच्छा, मैं तो कभी टेंशन ली नहीं। हाँ, मुझे चूंकि अब मैं घरेलू औरत नहीं हूँ, मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे 10,000 लोग देख रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी है और मेरे लोग देखने वाले भी हैं। डोंट यू थिंक सो कि थोड़ा सा प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है? एग्जैक्टली तो मेरे लिए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब लोग आपको जज करते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट करते हैं कि आप इतनी मोटी क्यों हो गई हैं, ये तो, और आपस में बात कर रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर, ये तो देखो इसको, अब एक दूसरे को टैग करके ये देखो कितनी मोटी हो गई है, ये देखो इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, चुपके चुपके किया मैंने 8 मंथ्स तक चुपके चुपके शूट कराया, फिर मैंने बेबी डिलीवर करने के 1 हफ्ते बाद भी सोलो जाके शूट कराए, तो वो मैं कहीं मोटी लग रही हूँ, कहीं मेरे फेस पे स्वेलिंग है, तो वो लोग बहुत जज करते हैं। हम लोग ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो लोग कितना जज करते हैं, तो हमारे साथ तो हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन है। मुझे ये लगता है। एक बात कहूँ, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ दे रही है ये आप लोगों को, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये आपको कह रही हूँ कि मैंने कभी भी कॉन्शियस मैं कभी हुई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ही सब करना है। कोई आके मेरा वजन नहीं लेगा मुझसे, तो और ना आके मेरी स्किन अच्छी करेगा, ना आके मेरा बच्चा संभालेगा, ना मेरा घर संभालेगा, तो मैंने ही दो कान का इस्तेमाल मैंने ही करना है। सुकून करो जिंदगी में। चलो अब तुम रेमेडीज भी बताओ, ये जरूरी था। सुबह उठे, आपने मग्गा पिया, आपने मुंह धोया इससे, और आपने क्या करना है, सुबह सुबह उठ के जब आपने मुंह धो लिया है तो आके आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। घर के अंदर हैं आप, चाहे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। और मेरा एक मॉइस्चराइजर है, मैं पूरे, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर बॉडी शॉप का विटामिन सी मॉइस्चराइजर, ये कभी नहीं भी मिलता है तो मैं बाहर से मंगवाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि विटामिन सी, ये बहुत सारे लोगों को सूट ये विटामिन सी बॉडी शॉप का बेस्ट है। मैं आंखें बंद करके किसी को बोल सकती हूँ कि आप ये भर भर के मुंह पे लगाएं, आपके मुंह पे कुछ हो जाए तो मुझसे पैसे ले कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही, सेल्स वालों, बॉडी शॉप वालों को चाहिए इनको हायर करना। बट इट्स एक्चुअली अ गुड मॉइस्चराइजर। आगे बढ़ो, टाइम नहीं है। इट्स लाइट वेट, इस जेल ये बहुत अच्छा है। फिर आपने लगाना है सन ब्लॉक, घर के अंदर ये करना है, डन। सुबह में हो गया ये, मैं टोनर नहीं लगाती सुबह में। मैं जब मेकअप लगाया हुआ होता है, मैं जब हैवी क्लिनजिंग करती हूँ ना, जब जैसे उन्होंने बताया डबल क्लिनजिंग, मैं वो सारा सामान नहीं लेंगी। जब मैं हैवी क्लिनजिंग करती हूँ कि मैंने फॉर्मिंग से पहले मैंने अपना सबसे पहले मैंने इससे मेकअप उतारा, फिर मैंने इससे मुंह धोया, फिर मैंने एक दफ़ा जो है वो स्क्रब किया, या फिर मैं एक मेरा क्लिनजर है वो मैं क्लेंस कर लेती हूँ उससे। और मैं आजकल कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत सारे ट्राई कर रही हूँ, तो मैं कोरियन तो ये कोई सोम बाय मी या सोमी बाय मी करके, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा सुनो, ये तो तुमने स्किन की बात की, स्किन की बात सबने की है। मुझे तुम वेट रिडक्शन के लिए क्या कर रही हो वो टिप्स मैं ये बता रही हूँ ना, इससे क्या होगा, मुंह ड्राई नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या करना है, सेब, मेरे पास सामान पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, वर्बली बता दो, इन्होंने भी तो कितने सेब, चुकंदर और उसमें सेब, चुकंदर और क्या कहते हैं, गाजर। इसका मैं जूस निकालती हूँ और रोज सुबह पीती हूँ। सेब, चुकंदर और गाजर, यानी ABC जूस, बीटरूट, कैरेट, ठीक है, ABC जूस।
आइदर यू कैन ऐड मिंट लीव्स, आपने पत्ते ऐड कर देने हैं, क्या कहते हैं, पुदीने के, और खीरा ऐड कर देना है अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है रिफ्रेशिंग कुछ पीने का। वरना ये मैं पीती हूँ आइदर बहुत ज़्यादा रोज़ नहीं तो फिर मैं हफ्ते में 4 दफ़ा तो ज़रूर है, क्योंकि अभी वो बच्चे को फीड भी करा रही है, अपना वजन भी कम करी है, 7 मंथ फिर वजन एग्जैक्टली 7 मंथ्स। फिर ये है कि जब आप जिम करते हो ना, तो आपको जब आप फीड करा रहे हो आप जिम कर रहे हो, तो ये बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप खाना स्किप नहीं कर सकते। आपका मुंह ऐसे लटक जाएगा, जो कि मेरा नहीं लटक रहा है, लेकिन लोगों का ये होता है कि उनके हाथ लटक जाते हैं, मुंह लटक जाता है, टाइस से, टांगों से, बिल्कुल स्किन बहुत ही बर्बाद हो जाती है। आपने खाना नहीं कम करना, अपना खाना ऑल्टरनेटिव करना है। आपने ओट्स लेने हैं, ओट्स से आप स्क्रब कर लें, ओट्स आप खा भी लें। मैं ज़रूर ओट्स जो है वो खाती हूँ, चाहे मैं उसको स्मूदी में बना के पी लूँ, चाहे मैं 1 चम्मच खा लूँ, क्योंकि ओट्स और पीनट बटर जिम से पहले पीनट बटर का 1 चम्मच। औरतें जो है वो तो खाती हैं रोटी, नहीं, तो वो अभी फीड कराते हुए रोटी नहीं छोड़ सकते भाई। ओट्स की रोटी भी बनती है। रोटी भी कहाँ, पराठे इस जमाने में पराठे खाए जाते हैं। देखिए रोटी बना लें। ओट्स की रोटी बना लें आप, ओट्स की रोटी बनती है। चिया ये सीड्स नहीं का, सुधर सकती इस मामले में। ओट्स चिया सीड का वो आता है पाउडर। चिया सीड का पाउडर आप नॉर्मल आटा गूंथती हैं, जो भी आप चक्की का आटा लें, उसमें चिया सीड का 1 चम्मच पाउडर डालें, 3-4 रोटी। अच्छा, चिया सीड थोड़े महंगे होते हैं, महंगे नहीं ले सकती। तुख्मे बलंगा कम, उससे थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, लेकिन तुख्मे बलंगा सस्ता लेकिन तुख्मे बलंगा का क्या होगा कि आप आटे में गूंदेगी ना, वो लेस छोड़ेगा, लेकिन चिया सीड ज्यादा लेस नहीं छोड़ता आटे में। जब उसका पाउडर लेंगी ना, चिया सीड का पाउडर आता है, तो वो लेस नहीं छोड़ता। वो आप रोटी के तौर पे लीजिए, आप देखें आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपने वेट भी कम करेगी। आजकल मैंने एक रेसिपी देखी कि मसूर की दाल से लोग रोटी बना रहे हैं। मसूर की दाल से प्रोटीन और कोई रेसिपी रोटी की तरह। और रेसिपी ये भी है कि आपने सैलेड जरूर लेना है। सैलेड दिन में सैलेड में सलाद के पत्ते, खीरा जरूर, गाजर और चुकंदर, कच्चा मैं खाती हूँ, पालक के पत्ते आई ईट। तो देखिए ना, ये उस जो चीज़ नेगेटिविटी है उसको सर पे नहीं ले रही है, ये अपनी हेल्थ का ख्याल रख रही है। और देखिएगा इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में, जब 9 महीने लगे वजन चढ़ाने में, तो 9 दिन में तो नहीं उतर सकता। एग्जैक्टली। आर्टिस्ट भी इंसान ही होते हैं वो, मतलब आर्टिस्ट नहीं, एक नॉर्मल भी औरत जब बच्चा पैदा करती है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो उसका जाती है मियां भी कभी कभार उसको कहने पर लगता है कि भाई हमारी सच्ची बात है। मैंने देखा है मियाँ इतना डिप्रेस करते हैं बीवियों को कि यार ये तो कैसी लग रही है, और सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है मियाँ की बात की वजह से। सो इसीलिए प्लीज जलना कुड़ना खत्म करें, और जो हेल्थ है ना वो आपकी खराब ही जलने कुड़ने से। तो यही वाली चीज है। तानी तुमसे बड़ी कम बात की थी, तुम भी मुझे प्लीज कुछ बताओ जी। अच्छा। हाँ, तुम्हारी अम्मा जो है तुम्हारे तो घर में होगी ना। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ निदा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अब जिम कर रही हूँ, और क्योंकि अब क्यों है ना, आई एम 29, तो अब क्या होता है कि आप एज जा रहे हो उस तरफ, फिर आपका बेबी भी है, तो मैं रेटिनॉल सिरम यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें बहुत कम रेटिनॉल है। आपने कम ही रेटिनॉल रखना है, वरना उससे क्या होता है? रेटिनॉल स्किन को खींच देता है। अच्छा, टाइटनिंग कर देता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ओके। विटामिन ए आपकी स्किन को इतना खूबसूरत कर देता है। कुछ लोग तो विटामिन ए भी प्रिस्क्राइब्ड होता है, वो ऐसे मिलता नहीं है, विटामिन ए भी लगाते हैं, लेकिन वो विटामिन ए प्रिस्क्राइब होता है, आपकी स्किन देके डॉक्टर लिख के देता है। रेटिनॉल आप लगा सकते हैं जिस भी चीज में होता है रेटिनॉल। ज्यादा गाजर खाएं, सेब खाएं, एग्जैक्टली वो वाला जो जूस है, हाँ, इनटेक भी करें। और तो रेटिनॉल लगाएं। आप देखिए आपका मुंह नहीं लगेगा। रेटिनॉल आपने बायो एक वो आता है ऑयल, बायो ऑयल में रेटिनॉल ऑयल मिला के, रेटिनॉल सिरम या रेटिनॉल और बायो ऑयल आता है स्किन के लिए। अच्छा, वो आप अपने टमी पे भी लगा सकते हैं। ओके। ये तो अब भाई एक और की किस बनाओ इस प्रोग्राम की, क्योंकि इतना कुछ है ना आपको बताने के लिए, लेकिन ये सब कुछ आपको बताया इसलिए गया है कि यार आप रखें अपना ख्याल। हमने हर चीज़ बताई, आपको ख़रीद के भी कर सकते हैं, टाइम नहीं है, अगर पैसे हैं आपके पास, पैसे नहीं है तो पैसे के बगैर भी आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो देने की बात है। एक छोटी सी बात टमी की हो रही है, बेली बटन में वीक में 1 दफा 4 कतरे ऑयल के डाल लें, ऑलिव ऑयल, इल्डू ऑलिव डालें, आप बादाम, सरसों का तेल डालें, 4 ड्रॉप्स आप डालें,
और हल्का से लेके उसको बेली बटन के ऊपर मसाज करें और तकरीबन आधा घंटा। आपको हैरानी होगी कि वो 4 कतरे कहाँ गायब होते हैं और उससे आपका स्किन, ये जो ड्राइनेस होती है खासतौर पे सर्दियों में, ये बहुत फर्क पड़ेगा। और एक सबसे सस्ती चीज मैं आपको बता दूं, सबसे जो मेरे ख्याल में दुनिया के हर घर में होगी, पानी सबसे ज्यादा पिए। जितना पानी पी सकते हैं आप लोग, कम से कम दिन में एक बोतल तो पानी टाइम में हम आपको बता सकते हैं। पानी से बेहतर और कोई ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से बेहतर कोई नहीं है इस वक्त, तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को देखिएगा। थैंक यू आप सब लोगों का कि मतलब इतने ज़्यादा कन्विक्शन से जब कोई चीज़ बताता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरी तरफ वाला यूज़ ना करे। तो इतने मेहनत से और इतनी अपनाइयत से आपने चीज़ें बताई हैं। सो थैंक यू आप सब लोगों का। थैंक यू। एक ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा जो आपने हमारा प्रोग्राम, उसी से रिलेटेड मैं अपने प्रोग्राम को आगे लेके चल रही हूँ। जब आपकी ज़िंदगी में आपकी औलाद आती है, जो सबसे बड़ी नेमत है खुदा ताला की, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। और पता है उस चेंज से आप भी बड़ा प्यार कर रही होती हैं। आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप अपनी खुराक अच्छे से नहीं ले रही होती, आप हर वक्त अपने बच्चे के बारे में सोच रही हैं, आप अपने दोस्तों से मिलना छोड़ देती हैं, सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। मगर इस चेंज से आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचती, आपको ये चेंज खूबसूरत लगता है, ये खुदा की तरफ से होता है। और सिर्फ नई माँओं को ही नहीं, बल्कि पैम्पर्स को भी इस चेंज से बहुत प्यार है, क्योंकि माँओं के साथ साथ इस चेंज के साथ साथ पैम्पर्स ने भी अपने आप को चेंज किया है और एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ आया है। क्योंकि माँओं का सुकून तो उनके बच्चों के सुकून में ही होता है ना। सो नया पैम्पर्स अब पहले से काफ़ी रीज़नेबल, काफ़ी सस्ता हो गया है और 1000 रुपये तक की बचत फराम कर रहा है। नए पैम्पर्स में है लोशन विद एलोवेरा, जो कि बेबी की स्किन जो है ना, उसकी एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देगा, जिससे उसकी स्किन रैश नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी और साथ उसे हेल्दी रखेगा। वरना देखें बच्चों की स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, रोता है, आपको पता नहीं चल रहा होता क्यों रो रहा है। सो नए पैम्पर्स में है मैजिकल जेल, जो गीलेपन को लॉक कर लेता है और बेबी का डाइपर ड्राई रखता है और उसे कंफर्टेबल रखता है। सो बच्चे कंफर्टेबल तो माए कंफर्टेबल। अच्छा, पैम्पर्स पैंट, ये भी बड़ी एक आसानी हो गई है, मतलब बच्चों को लीकेज से बचाता है। पैम्पर्स पैंट्स ख़ास उन बच्चों के लिए है जो क्रॉलिंग और वॉकिंग स्टेज पर है, क्योंकि ये आराम से स्लाइड हो जाता है और टीयर ऑफ भी हो जाता है। सो नया पैम्पर्स पैंट जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माँओं के साथ मिलकर पाकिस्तानी बेबीज़ के लिए बनाया गया है और इसीलिए ये माँओं की नंबर 1 चॉइस है। सो बच्चों की हेल्दी स्किन के लिए पैम्पर्स है नंबर 1 चॉइस। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे और माँओं से पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया और न्यू पैम्पर्स से क्या उनकी बेबीज़ की हेल्थ इम्प्रूव हुई। सो मेरे पास इस वक्त जो मेरे सामने गेस्ट बैठी हैं वो हैं हादिया एंड मरियम। तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करती चलूँ। हादिया के बारे में मैं बताऊंगी कि वो मम्मी ब्लॉगर हैं, 45.1K हैं इनके फॉलोअर्स। अक्सर अपनी वीडियोस के साथ, अपने बच्चों के साथ ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हैं, अपनी ब्लॉगिंग में नज़र आती हैं। और मरियम के बारे में बताना चाहूँगी कि मरियम मोहित खान जो हैं वो भी मम्मी ब्लॉगर हैं। उनके पास है जी 29.3K फॉलोअर्स। 2 बच्चों के साथ ये मज़े की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हैं और अपने बच्चों के साथ और अपनी मदरहुड के साथ नज़र आती हैं। वेलकम टू हादिया एंड मरियम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अच्छा ये बताइए कि ये जो इनिशिएटिव है जिसका मैंने जिक्र किया कि आप लोगों के साथ साथ पैम्पर्स भी चेंज लेकर आया है, उसके बारे में भी बताएं और अपनी स्ट्रगल के बारे में भी बताएं।
हाँ जी, हादिया सो बेसिकली एज यू नो कि जब एक न्यू मॉम होती है, जिस तरह कहते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो इस वर्ल्ड में एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा होता है, इसी तरह आई फील एक न्यू मॉम भी इस वर्ल्ड में एडजस्ट करने की ट्राई कर रही होती है। सो उनको इनिशियली कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, ना रूटीन सेट हो रही है, ना नींद मिल रही है, ना खाना, जैसे कि आपने बताया। तो आई फील इस चेंज को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड जिस तरह आपने बताया, आई थिंक पैम्पर्स इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब विद सेलिब्रेटिंग दिस न्यू एक्सपीरियंस फॉर न्यू मॉम्स। आप भी बताएं मरियम, कि न्यू मॉम बनना कितना डिफिकल्ट होता है, फिर एक नहीं दो बच्चों के साथ। So becoming a new mom, that was when like 5.5 years ago. 5.5 साल पहले when I became a mother. So एक सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि आप माँ बनते हो, आप एक बच्चे को संभाल रहे होते हो, साथ में आपकी पोस्टमार्टम डिप्रेशन चल रही होती है, साथ में इतने सारे लोगों की एडवाइसेस और एक्सपीरियंसेस चल रहे होते हैं, मुफ्त मशवरे, मुफ्त एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। बट द थिंग इज़ दैट वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो हमारा वो पहला एक्सपीरियंस होता है, और जब वो पहला होता है तो हम उसमें ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ कर रहे होते हैं। सो आई थिंक विद आई एम डाई हार्ट यूज़र ऑफ पैम्पर्स ओनली सिंस डे 1 विद नायल, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं फेस हुआ था पैम्पर्स के साथ पहले भी, और अभी विद नोरा, शी इज़ 1.5 years old, तो वो भी माशाल्लाह उसके साथ भी। और अभी जब नई इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इनकी फॉर्मेशन बेहतर हुई है, इनके देयर मोर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन दैट, तो अब ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, देखिए जब हम हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, जब हम कोई अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हैं या मेहनत करके पढ़ रहे होते हैं, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो हम और अच्छा करते हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि जो नई माँ है, जब वो उसका बेबी आता है और वो कुछ बेहतर करी होती, तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, वो चीज़ को मैके में मिलती थी अपने पेरेंट्स से, वो शायद कभी कभार उसे ससुराल में या हस्बैंड की तरफ से नहीं मिल रही होती, अप्रिसिएशन की कमी है, आपको लगता है ऐसा? आई थिंक इट वेरीज। अब आई थिंक थोड़ा इवॉल्व हो रहा है, तो काफ़ी हाउस होल्ड में आई फील थोड़ा अप्रिशिएट ज़्यादा किया जाता है, बट काफ़ी जगहों पे नहीं भी किया जाता। सो आई थिंक इट्स बेटर कि हम अवेयरनेस थोड़ी स्प्रेड करें दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू यू नो सपोर्ट न्यू मॉम्स, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर रही होती हैं, एंड अगर उनको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से? आई थिंक ऐसा भी है कि एक निज़ाम है ना जो चल रहा है कि औरत ने माँ बनना है, तो वो जो एक पहली दफ़ा एक माँ बन रही होती है एक औरत, तो बड़े मज़े से लोग बोल देते हैं कि ये तो औरत है, औरत का काम है, तो ये तो हर कोई कर रहा है। एक और भी तो ताना होता है, हमने तो 8 बच्चे कर लिए, हमारे तो पहले में ही हाल हो गया, एक और भी तो ये ताना। वो चीज़ अभी भी, इवन दो अभी बहुत माइंड सेट डिफरेंट हो गया लोगों का, अभी बहुत चेंजेस आ गए हैं, हस्बैंड्स बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, बट इवन देन देयर इज दिस कंस्ट्रेंट इन माइंड कि लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि जी औरत जो है ना, उसे तो बच्चा पैदा करना ही होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर तुमने किया है या मैंने किया है या किसी और ने किया है। सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी देयर। अवेयरनेस हमें जाहिर सी बात है फैलानी चाहिए, और ब्रांड्स ऐसे जो माओं को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड कम फॉरवर्ड। और न्यू मॉम और रेगुलर माँ में क्या फर्क है? रेगुलर माँ यहाँ पे भी, मैं तो फुल टोटका आंटी हो चुकी हूँ, एंड देन अ वर्किंग मॉम टू, राइट? एग्जैक्टली। क्या डिफरेंस है बताओ? बस आई फील वही बात कि एक्सपीरियंस आप लर्न करते हैं, तो अब बस आप जब ये है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं, आपको अगर अप्रिसिएशन मिले तो आप उससे बेटर कर सकते हैं। हाँ, और आई थिंक वो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सेकंड चाइल्ड में इट बिकम्स ईजियर। आप लोगों की बातें भी कम अपने से इग्नोर करके आप और आप लोगों की बातें भी कम सुनते हैं, आप बोलते हैं हाँ हमने किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, हमें फिर अब आप बन जाते हैं मशवरा ये चक्कर। अच्छा, एक माँ के लिए बच्चे की नींद कितनी इम्पोर्टेंट है? पता ये सवाल किसी ऐसी होस्ट से कराने चाहिए थे जिसके बच्चे नहीं, सारे जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछने की एक्टिंग कर रही हूँ। नींद, बच्चे की नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है, माँ की खुद की नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव अ रूटीन, इज वेरी इम्पोर्टेंट। और वो रूटीन बनती सबसे पहले खाने पीने की मील आवर्स हैं, उससे रूटीन नहीं बनती। रूटीन सबसे पहले बनती है स्लीपिंग आवर्स, और वो जब आप रिजिड हो जाओ ना उनके साथ, और आप बच्चे की नींद सुकून से सो के गुजरेगा पूरा दिन, अगर वो सही से नहीं सोया वो पूरा दिन चल। इसका जवाब ना मेरे पास भी बहुत अच्छा जवाब है,
जब मेरा पहला बेबी हुआ ना, मुझे मेरे बड़ों ने बोला लंगोट बांधो, लंगोट, बच्चे के रैशेस पड़ जाएंगे। बिल्कुल। वो सोता ही नहीं था, मैं भी रोती रहती थी, वो भी रोती थी। सेकंड बेबी हुआ ना, मैंने कहा खबरदार जो किसी ने मुझे लंगोट का डायपर्स पहना, खबरदार जो मुझे किसी ने मशवरा दी, मैंने उसको डायपर्स पहनाया। माशाल्लाह वो बेबी हेल्दी थी, वो सोती थी, मैं भी सोती थी, मैं भी हेल्दी हो गई। वेरी ट्रू। नहीं, दिस इज ट्रू। सो अच्छा, अक्सर कभी मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अब्बा भी कहते हैं लाओ मैं डायपर बदलता हूँ, और वो उल्टा डायपर पहना के ले आते हैं। तो ये जो पैम्पर पैंट्स है, इससे आसानी हो गई है कि अब्बा भी आराम से बना चेंज कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे और रिमूव भी कर सकते हैं। इट्स लाइक अ शॉर्ट चेंजिंग, राइट? हाँ। सो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी माएँ जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों को एक ही डायपर में बहुत घंटे तक रखती हैं, जिसकी वजह से उनका रैशेस होते हैं। सो पैम्पर्स ने क्या आसानी कर दी है पैम्पर्स प्राइस के हवाले से एक्चुअली? एक तो वो ये है कि इट्स बिकमिंग चीपर ना, हाँ। ठीक है। वो भी अभी मैं आपको बहुत ऑफ रिसेंट एक वो बताती हूँ। अमूमन ये होता है कि जाहिर सी बात है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ब्रांड, तो कभी कभी मुझे नहीं मिलता, तो आई आस्क माय मदर टू ब्रिंग इट फॉर माय किड्स। हाँ। तो अभी अम्मी मुझे वो उधर ही थी, स्टोर पे ही थी, और वो बोल रही थी हाँ मैं 4 उठा लेती हूँ। बिल्कुल से बोलती है अरे ये तो सस्ते हो गए। ये भी 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो शी गोज़ लाइक ये कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, सस्ते हो गए। तो मुझे वहाँ से पता चला कि ये सस्ते हो गए। क्योंकि लाइक मतलब लोगों के दिमाग में ये बना होता है ना कितनी महंगी प्रोडक्ट है जी। तो माँ इतनी कंजूसी से ना 2 डायपर जो है पूरा दिन चला। बट अब आई थिंक वो स्टेपल बन गया है, क्योंकि वो बजट में आ गया, तो आप मंथली ग्रोसरी के साथ आराम से You can easily get क्योंकि अगर बच्चे को रैशेस हो जाएं तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है, ना आप कहीं जा सकते ना आ सकते हैं, और वो ना रोता सोता है ना वो खाता है। उसको उसके रैशेस को देख के आप भी यू आल्सो इट्स जस्ट लाइक आपका ही एक्सपीरियंस है रैश का। एग्जैक्टली। पैम्पर्स के लिए कोई मैसेज आप लोग देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगी कि दे शुड कंटिन्यू डूइंग सेलिब्रेटिंग मदर्स, एंड दे शुड कंटिन्यू throwing gifts to the mothers, to the new mothers। जैसे इन्होंने अभी प्राइस सस्ती के देखें, हम अच्छे घरों से हैं तो हम तो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग बेचारे जो चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को सुकून दें लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आई थिंक नाउ दे कैन इजीली टैप पैम्पर्स। बस आई थिंक it's always a great idea to celebrate new moms, and Pampers is doing a great job. तो बस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं और रेडीली अवेलेबल है, ज़्यादा बेहतर करते जाएं और सस्ता करते जाएं ताकि किसी भी बच्चे को, किसी भी पाकिस्तान के बच्चे को रैश ना हो। नंबर 1 ब्रांड यूज़ कर सकें ताकि। सो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत कोशिश की आपको समझाने की, सही करने की, अब बाकी मर्जी आपकी है, मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी है। सो खुश रहें और सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।